So welcome back, Bacho. This is lecture number 8, and today we are going to study once again that is graphene kinematics. कल बच्चों हमने थोड़ा सा ग्राफीन काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी किया था। तो हमने यहाँ कल जो देखा था, लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। बच्चों, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि देखो, जब भी हम लोग एरिया की बात करेंगे ना, जब भी आप एरिया की बात करोगे, सपोज यू हैव अ रेक्टेंगल से ओ ए बी सी, और ये लेंथ अगर एक्स है और ये वाली जो इसकी लेंथ है वो वाई है, तो बेटा यहाँ आप देख सकते हैं कि एरिया जो आएगा वो एक्स इंटू वाई आ जाएगा। यानी जब हम एरिया की बात करेंगे तो इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल, है ना, इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है। इसी तरीके से बेटा मैंने आपको बताया था कि देखो, अगर हम यहाँ पर ना स्लोप की बात कर लें, सपोज ओ से बी को मैं ज्वाइन कर दूं, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ लाइन, यानी स्लोप ऑफ ओबी की अगर मैं बात करूं तो इट विल बी टेन थीटा। और बच्चों मैंने बताया था कि देखो, वो टेन थीटा क्या है, वाई बाई एक्स। तो स्लोप इज नथिंग बट इट्स अ डिवीजन ऑफ टू वेरिएबल। न्यूमरेटर इज अलोंग विच एक्सिस बच्चों? न्यूमरेटर इज अलोंग कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। और बेटा डिनोमिनेटर जो होगा वो किसके अलोंग होगा? डिनोमिनेटर होगा बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखे, देखो 5 टाइप के ग्राफ होते हैं जनरली जो हमको स्टडी करनी है ग्राफिन काइनेमेटिक्स में। देखो, वैसे तो ग्राफ बहुत सारे टाइप के बन सकते हैं, बट बच्चों 5 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने ये सीख लिए तो बाकी भी आपके लिए बड़ा आसान हो जाएंगे। तो मैंने बताया था कि भाई पहला ग्राफ होता है जिसमें हम लोग बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट, किस किस के बीच में ग्राफ देखते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। यानी वाई एक्सिस पर हम लोग प्लॉट करने वाले डिस्प्लेसमेंट को, और एक्स एक्सिस पर हम लोग प्लॉट करने वाले टाइम को। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि देखो, स्लोप की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? याद है बच्चों किसी को? याद है किसी बच्चे को? व्हाट्स द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? यस, टेल मी। यस, वेरी गुड, वेलोसिटी। इट गिव्स यू बच्चों वेलोसिटी, ये वेलोसिटी दे देगा। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था कि अगर हम बात करें बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर y एक्सिस के अलोंग हम डिस्टेंस को प्लॉट करेंगे और x एक्सिस के अलोंग टाइम को प्लॉट करेंगे। इसमें जो आपको स्लोप देगा बच्चों, वो क्या देगा बताओ? स्लोप क्या देगा यहाँ पर? यस, स्लोप देगा बेटा यहाँ पर स्पीड। और तीसरा पॉइंट था कि अगर हम बात करें बेटा वीटी ग्राफ, वीटी स्टैंड वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी एंड ऑब्वियसली टी स्टैंड्स फॉर टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, यानी वी को प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग और टाइम को प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ जो बच्चों देगा, यहाँ जो आपका एरिया, सबसे पहले तो बताओ एरिया क्या देगा यहाँ पर? एरिया, व्हाट एरिया गिव्स यू इन दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ? बेटा एरिया, 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 it's a product of two variable, velocity into time. What you call it as? बेटा गलत बता रहे हो आप। I'm asking area. Yes, this is displacement. This is displacement. Now if somebody asks you slope, slope क्या है भाई? हाँ, slope होगा बेटा एक्सेलरेशन। स्लोप क्या देगा यहाँ पर? एक्सेलरेशन। ठीक है। वैसे ही चौथा हमने देखा था स्पीड वर्सेस टाइम, यानी स्पीड टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें, वाई एक्सिस पर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं बेटा स्पीड को, और एक्स एक्सिस पर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं टाइम को। तो इस केस में हम लोगों ने देखा था कि जो यहाँ पर हमारा एरिया होगा, इट गिव्स यू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम। यस, वेरी गुड, दैट इज डिस्टेंस। और बेटा पांचवा ग्राफ था, पांचवा ग्राफ क्या था याद है आपको? दैट इज एटी ग्राफ, एक्सलरेशन वर्सेस टाइम। ए को वाई एक्सिस के अलोंग प्लॉट किया और टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहां पर जो बेटा एरिया देगा, व्हाट एरिया गिव्स यू इन दिस केस? ऑब्वियसली एक्सलरेशन इनटू टाइम। यस यस, वेरी गुड, इट विल बी चेंज इन वेलोसिटी। याद रखना बेटा, ये वेलोसिटी नहीं देगा, ये वेलोसिटी नहीं देगा बच्चों, ये क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। क्या आपको बात समझ में आ गई? ओके। अब हम बच्चों आगे बढ़ते, तो मैंने आपको बताया था कि देखो, मैं पूरे यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल कराऊंगा। हर एग्जाम्पल में हम लोग 5 ग्राफ बनाएंगे। हर एग्जाम्पल में कितने ग्राफ बनाएंगे बेटा? 5।
तो टोटल हमारे कितने ग्राफ बन जाएंगे? 15 ग्राफ बन जाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1। सो लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 1। अब मैं आपको एक मोशन दे रहा हूँ। हियर इज ए मैन विच इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक आदमी है बेटा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। एंड कैसे मूव कर रहा है? द मैन इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड की कौन सी वेलोसिटी बेटा इसके पास? कांस्टेंट। अब सबसे पहले देखो, ग्राफ बनाने से पहले हमको पता होना चाहिए कि आदमी कर क्या रहा है, कैसे भाग रहा है आदमी, कैसे रन कर रहा है आदमी, इसके डिस्प्लेसमेंट का क्या हाल है, इसकी डिस्टेंस का क्या हाल होगा, वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है, स्पीड के बारे में क्या ख्याल है, एक्सेलरेशन इसका कितना है। बेटा 5 पैरामीटर है पूरे काइनेमेटिक्स में। जब भी किसी मोशन को स्टडी करेंगे तो यू शुड नो अबाउट दीज 5 पैरामीटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी कहानी देखते हैं कि इसकी कहानी है क्या। तो आप देख रहे हैं कि बेटा टी इक्वल्स टू जीरो। देखो टी इक्वल्स टू जीरो आपको पता है, ये वो पॉइंट होता है जहां से आप किसी चीज को ऑब्जर्व करना, अरे बोलो बेटा, ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। दैट इज द पॉइंट ऑफ टी इक्वल्स टू जीरो। तो टी इक्वल्स टू जीरो पर अब आप देखो, इसके पास वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ, इन 1 सेकेंड ही विल ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ हाउ मच? इन 1 सेकेंड ही विल ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ हाउ मच बच्चों? अरे कितनी? सब लोग नहीं कर रहे भाई कमेंट, 3-4 बच्चे कमेंट करेंगे खाली। बेटा सब लोग कमेंट करके बता दें, यस 2 मीटर। 2 मीटर ट्रेवल कर लेगा। अच्छा, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड की बात कर ले, तो टी इक्वल्स टू 2 पर बेटा कितना ट्रेवल कर लेगा? 4 मीटर। बेटा 3 सेकेंड में कितना ट्रेवल कर लेगा? 6 मीटर। देखो 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब हर सेकंड में 2 मीटर ट्रैवल करेगा। हर सेकंड कितना ट्रैवल करेगा? 2 मीटर। पहले सेकंड में भी 2 मीटर, दूसरे वाले में भी 2 मीटर, तीसरे वाले में भी। तो आप खुद देखो बेटा, यहां पर जो पहले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ है, ये 2 मीटर हुआ है। यस और नो? पहले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 2 मीटर। यस और नो? प्लीज कमेंट एवरीबडी, यस और नो। अच्छा, दूसरे वाले सेकंड में बच्चों, दूसरे सेकंड में इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 1 सेकंड 2 मीटर। बोलो बेटा, यस और नो? प्लीज कमेंट। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस इन सेकंड will be once again 2 मीटर। अच्छा, और भाई अगले वाले में, उससे अगले वाले में भी कितना हुआ है बेटा? 2 मीटर। ठीक है। तो क्या मैं बात बोल सकता हूं, क्या ये बात बोल सकता हूं कि बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली? यस और नो? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे यस और नो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है और मोशन आपको पता है बेटा स्ट्रेट लाइन है, तो 100% क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा, और वो भी कैसे इंक्रीज होगा बेटा? यूनिफॉर्मली। यस? क्या आप समझ पा रहे? ओके। अच्छा, व्हाट कैन यू से अबाउट वेलोसिटी? आप खुद देख के बताओ, इस आदमी की वेलोसिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बेटा इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? टेल मी। लिशा, वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है? ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। अरे लिखा तो है यहाँ पर, वेलोसिटी इज व्हाट इन दिस केस? कांस्टेंट। तो बेटा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड ही स्पीड होती है, तो स्पीड भी क्या बन जाएगी? स्पीड भी कांस्टेंट बन जाएगी। अच्छा, नाउ फाइनली व्हाट कैन यू से अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ द मैन? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? बेटा ए की वैल्यू कितनी होगी? लिशा ने बता दिया, अल्फिया ने भी बता दिया, वेरी गुड। अरे सब बच्चे बता दे। रितिका, बेटा रितिका, आप 2 बोल रहे हो? नहीं नहीं, यू नो एक्सेलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर्मूला याद है बेटा आपको? फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यू रिमेंबर द एक्सप्रेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन?
तो सोचो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी तो रितिका बेटा कितनी हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यस, तो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अब देखो पांचों पैरामीटर मुझे पता लग गए, अब बेटा वन बाय वन में ग्राफ बनाता हूं। तो पहला ग्राफ में बनाने जा रहा हूं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ, मतलब मैं वाई एक्सिस के अलोंग तो प्लॉट करने वाला हूं बच्चों क्या, डिस्प्लेसमेंट को, और बेटे एक्स एक्सिस के अलोंग प्लॉट करने वाला हूं मैं टाइम को। इसको शॉर्ट में अपन कभी कभी एक्स टी ग्राफ भी बोल देते हैं बेटा, एक्स टी ग्राफ। एक्स स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, टी स्टैंड फॉर टाइम। अब जरा यहां ध्यान से देखें आप, देखो भाई ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई टी इक्वल्स टू जीरो पर, टी इक्वल्स टू जीरो पर आदमी तो बेटा पॉइंट ए पर है ना, ये देखो पॉइंट ए है। तो टी इक्वल्स टू जीरो पर बच्चों आप मुझे बता सकते हो जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि टी इक्वल्स टू जीरो पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, बेटा बता सकते हो आप, बिल्कुल जीरो होगी। और जब टी की वैल्यू बेटा 1 सेकेंड हो जाएगी तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं आप, यस 2 मीटर हो जाएगा। जब टी की वैल्यू 2 हो जाएगी तो एक्स की वैल्यू कितना, 4 मीटर हो जाएगा। अरे बच्चों देख रहे हैं, टी की वैल्यू 3 पर एक्स की वैल्यू कितनी, 6 मीटर हो जाएगा। तो देखो यहाँ जो एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा जीरो, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब समझ रहे हो, एक्स एक्सिस के अलोंग अपन ने क्या प्लॉट किया है भाई, टाइम ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब टाइम की वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट मतलब किसकी वैल्यू बेटा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो ये बनेगा, अगला पॉइंट क्या बनेगा, 1, 2। एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा यहाँ 2, वाई कोऑर्डिनेट बनेगा 4, यहाँ पर क्या बनेगा बेटा 3, 6। तो देखो अपन क्या करते हैं, अब ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ इसमें हम लोग पहले कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स। लेट मी ड्रॉ फ्यू पॉइंट्स हियर। सपोज करो ये बेटा हमारा 1 है, ये 2 है, और ये मान लो 3 है, और ये 4 है। और यहाँ पर सपोज करो ये 2, ये 4, ये 6। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है 0, 0। क्या आप 0, 0 को प्लॉट कर सकते हो, यस। अरे ये तो ओरिजिन हो गया ना बच्चों, तो कहाँ है आपका 0, 0, देखो ये रहा आपका 0, 0। यस ये रहा 0, 0। अब बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1, 2। 1, 2 अपन कैसे देखेंगे, 1 चलेंगे एक्स एक्सेस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सेस के अलोंग, और बेटा 2 चलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सेस के अलोंग। तो चलो 1 चलते हैं, देखो 1 यहां चलूंगा और 2 ऊपर चलूंगा तो पॉइंट यहां मिल जाएगा। एग्री, यस और नो, प्लीज कमेंट क्विकली, क्या आपको पॉइंट समझ आ गया बेटा, यहां मिल जाएगा। इसी तरीके से अगला पॉइंट है 2, 4। 2 चलूंगा एक्स एक्सेस के लोग, 4 चलूंगा ऊपर, तो पॉइंट कहीं यहां मिल जाएगा। यस, समझ गए बच्चों आप। इसी तरीके से बेटा 3, 6 तो पॉइंट कहीं यहां मिल जाएगा, 4, 4, 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ऐसे पॉइंट मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे। अब सोचो अगर मैं सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो बेटा क्या मिल रहा है आपको, क्या स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है आपको, इफ आई ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स तो आपको क्या मिलेगा, क्या स्ट्रेट लाइन मिल रही, अरे बोलो ना बच्चों। सो यस, दिस इज द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ऑफ ए मैन व्हिच इज मूविंग along a straight line with a constant velocity of 2 meter per second। I repeat, बेटा ये वो ग्राफ है, किसका ग्राफ है ये उस आदमी का ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, और कितनी वेलोसिटी से बेटा, 2 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। ये वीटी ग्राफ, ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आ गया। क्या आपको ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है, एक बार जल्दी से कमेंट कर दे बेटा, क्या आपको समझ आ गया बच्चों, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द ग्राफ, आई एम आस्किंग यू, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द ग्राफ। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम।
मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग, और बेटा वन सेकेंड टाइम को प्लॉट करेंगे हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ जो ग्राफ आने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी होगी, तो बेटा ग्राफ क्या आना चाहिए, अरे वही वही सेम कहानी होगी कि भाई टी इक्वल्स टू जीरो पे अगर डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करूँ तो एस जीरो होगा। बेटा टी इक्वल्स टू वन पर एस कितना होगा, टू होगा। टी इक्वल्स टू टू पर एस कितना होगा, फोर होगा। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ आ जाएगा जैसा डिस्प्लेसमेंट टाइम में आया है। यस और नो, अरे बोलो बेटा, यानी स्ट्रेट लाइन आ जाएगा सिंपली। समझ रहे हैं आप? सिंपली क्या आ जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब अगला ग्राफ देखते हैं बेटा, नेक्स्ट ग्राफ। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास तीसरे नंबर का ग्राफ, कौन सा है हमारा, दैट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम, यानी वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, वाई एक्सिस के लोंग तो वी को प्लॉट करने वाला हूं, और बेटा एक्स एक्सिस के लोंग में किसको प्लॉट करने वाला हूं, टाइम टी को। अब आप खुद देखो, ये जो आदमी है टी इक्वल्स टू जीरो पर, कैन यू टेल मी व्हाट्स द वेलोसिटी ऑफ मैन एट टी इक्वल्स टू जीरो। बच्चों देखो, इस आदमी को देखो ना जो भाग रहा है ये। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट्स द वेलोसिटी ऑफ मैन एट टी इक्वल टू जीरो। यस, ना ना ना, अरहम, अरहम बेटा जीरो नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर जीरो कह दी ना आपने, और आपको पता है वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जीरो है तो मतलब जीरो ही रहेगी फिर तो। क्या जीरो है, नहीं नहीं नहीं, टी इक्वल्स टू जीरो पर वेलोसिटी वंस अगेन टू ही रहेगी। यस, वेलोसिटी विल बी टू, 2 मीटर पर सेकेंड। समझे? अच्छा, जैसे ही टाइम टी इक्वल्स टू वन होगा तो वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, बोलो बच्चों, वेलोसिटी कितनी बन जाएगी बेटा। यस, टेल मी क्विकली। ना ना ना, पूजा कर दिया गड़बड़ बेटा, नहीं नहीं, आई से वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो चेंज ही नहीं होगी। अरे जितनी है उतनी ही रहेगी, यानी वंस अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। टी इक्वल्स टू टू पर देखोगे तो भी वी की वैल्यू टू, टी इक्वल्स टू थ्री पर देखोगे तो भी वी की वैल्यू टू। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करोगे तो देखो पॉइंट्स क्या क्या बन रहे हैं बेटा, 0, 2, राइट, 1, 2, 2, 2, 3, 2, नेक्स्ट बता दो 4, 2, नगला बता दो 5, 2, नेक्स्ट बताएंगे आप लोग 6, 2 एंड सॉन। तो अगर मैं फ्री हैंड से ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, मान लो ये हमारा वन है, ये टू, ये थ्री, ये फोर, और बच्चों यहां पर कहीं टू है, तो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं 0, 2 है, तो 0, 2 कौन सी एक्सिस पर पड़ेगा बेटा, ना 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 रितिका, 0, 2 एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो कौन सी एक्सिस पर होता है, वाई एक्सिस पर, वेरी गुड, वाई एक्सिस पर रहेगा, वाई एक्सिस, बिल्कुल सही बात है। तो भाई वाई एक्सिस पर रहेगा, तो मैं बना देता हूं बच्चों, ये हमारा बनेगा पॉइंट यहां कहीं। ठीक है, उसके बाद 1, 2 यहां आ जाएगा, 2, 2 बेटा, टू चलेंगे आगे और टू चलेंगे ऊपर, तो यहां आ जाएगा, 3, 2 यहां आ जाएगा, 4, 2 यहां आ जाएगा। इफ आई ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स बच्चों, if I join all these points, so you will get what? A straight line parallel to which axis? A straight line parallel to which axis? X axis। आया समझ में? बोलो बेटा, माइक बंद रखो, हम ना माइक बंद रखे बेटा।
अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात कर ले बच्चों चौथे ग्राफ की, चौथा ग्राफ कौन सा है हमारे पास, दैट इज स्पीड टाइम। तो स्पीड टाइम की अगर हम बात करें तो बेटा स्पीड वर्सेस टाइम, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पीड वर्सेस टाइम। यानी स्पीड को हम लोग प्लॉट करेंगे किसकी ओर, किसकी तरफ, वाई एक्सिस के अलोंग, और टाइम को प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो बेटा स्पीड आपको पता है, देखो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, तो स्पीड भी तो कांस्टेंट है ना। तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, स्पीड भी कांस्टेंट है, तो क्या नहीं से कि बिल्कुल वैसा ही ग्राफ आ जाएगा जैसा वीटी में आया। अरे बोलो ना बच्चों, क्या एग्जैक्टली exactly वैसा ही ग्राफ आ जाएगा बेटा जैसा वीटी में आया, यानी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यस, कैसा ग्राफ है बेटा ये, वंस अगेन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एग्री। अब पांचवा ग्राफ देख लेते हैं बच्चों, पांचवा क्या है, एटी ग्राफ। यानी हम यहां पर प्लॉट करने वाले एक्सलरेशन को, और यहां पर बच्चों हम लोग प्लॉट करने वाले टाइम को। अब पांचवा ग्राफ है दैट इज एटी ग्राफ, इसको भी देख लेते हैं बेटा, एटी ग्राफ, लुक एट एटी ग्राफ। अच्छा बच्चों आपको पता है व्हाट इज एक्सलरेशन एट टी इक्वल्स टू जीरो, बेटा टी इक्वल्स टू जीरो पे इस आदमी का एक्सलरेशन क्या है, बताओ जरा। देखो देखो देखो, अरे थ्रू आउट द मोशन यू नो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन तो बेटा हमेशा जीरो है, यस और नो। यानी अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो टी इक्वल्स टू जीरो पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, बेटा टी इक्वल्स टू वन पर भी एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। टी इक्वल्स टू टू पर भी एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। अगर ये सारे पॉइंट्स को मैं ड्रॉ करूं तो पहला पॉइंट बनेगा जीरो कमा जीरो, दूसरा बनेगा बेटा वन कमा जीरो, तीसरा बनेगा बेटा टू कमा जीरो। यानी अगर इनको प्लॉट करने की मैं कोशिश करूं तो देखो वन यहां पर होगा, टू यहां पर होगा, थ्री यहां पर होगा, फोर यहां पर होगा। तो वेर इज जीरो कमा जीरो, ओरिजिन हो गया, वन कमा टू, देख रहे हैं बच्चों, वन कमा, सॉरी वन कमा जीरो, वन कमा जीरो मतलब कौन सी एक्सेस पर आ रहे हैं ये सारे पॉइंट, बेटा ये सारे पॉइंट कौन सी एक्सेस पर आ रहे हैं, एक्स एक्सेस पर, है ना। तो बस ये सारे पॉइंट यहाँ 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 ऐसा बन जाएंगे। यानी अगर मैं ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो एक्चुअल में आप देख रहे हैं बच्चों एक्स एक्सेस ही ग्राफ बन जाएगा। यानी लाइन किसके ऊपर आएगी, एग्जैक्टली एक्स एक्सेस के ऊपर आएगी। क्या समझ गए आप लोग, अरे यस और नो। अच्छा, मैं अब आपको ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बना बताता हूँ जो पूरे फिजिक्स में ग्राफ में काम आने वाले हैं, जो पूरे फिजिक्स में ना ग्राफ में काम आने वाले हैं। ये है बेटा हैशटैग वन, हैशटैग वन, ध्यान से सुनो क्या है हैशटैग वन। देखो हमने एक चीज यहां पर ऑब्जर्व करी कि अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो ग्राफ देख रहे हैं आप लोग कैसा आ रहा है, जैसे स्पीड कांस्टेंट थी, तो बेटा ग्राफ देख रहे हैं आप लोग कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, बट पैरेलल टू व्हाट बच्चों, पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस, राइट। तो अब सुनो ध्यान से, मैं हैशटैग नंबर वन क्या है, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो बेटा, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब डरना नहीं है ये वर्ड से। अरे फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स, एनर्जी, टाइम, कुछ भी, ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is constant with respect to time, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बेटा कांस्टेंट है टाइम के रेस्पेक्ट में, then graph between that physical quantity, यानी जो कांस्टेंट है वो versus time will always be, क्या आएगा बच्चों, a straight line। कैसा ग्राफ आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन आएगा, और कैसी स्ट्रेट लाइन, विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जाकिर पैरेलल टू विच एक्सिस बेटा, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये थी हैशटैग नंबर 1। दुनिया की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर वो टाइम के रेस्पेक्ट में बेटा कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रही टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उस फिजिकल क्वांटिटी जो कांस्टेंट है और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा 100% स्ट्रेट लाइन होगा एंड इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बच्चों ये बात आपको समझ आ गई बेटा? यस। हैशटैग नंबर 2 की तरफ चले क्या? अरे बोलो, हैशटैग नंबर 2। अब देखो हैशटैग नंबर 2, if any physical quantity, if any physical quantity increases, क्या करे बेटा, और डिक्रीजेस, या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, बट कैसे? यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली with time, with time, then graph will be again a what? अरे क्या है बेटा, देख रहे हैं आप लोग, डिस्प्लेसमेंट कैसे इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर? यूनिफॉर्मली। बेटा डिस्टेंस कैसे इंक्रीज करी यहाँ पर? यूनिफॉर्मली। तो देखा आपने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में क्या ग्राफ आया? आप देख रहे हैं इस ग्राफ को? अरे ये स्ट्रेट लाइन ही है ना बच्चों, वंस अगेन। अरे यस और नो? अरे आया तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, यानी आएगा तो स्ट्रेट लाइन ही। बट क्या ये एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है आपको? क्या बेटा ये ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रही है आपको? yes or no, please comment. No. So remember, whenever a physical quantity increases or decreases uniformly, तो 100% ग्राफ, इसमें कोई शक नहीं है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। बट बच्चों वो स्ट्रेट लाइन कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, अरे बोलो पैरेलल नहीं होगा। अरे बेटा नहीं होगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी increases or decreases uniformly with time, will be then graph will be, ऐसा लिखता हूं, ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। बट बट नेवर पैरेलल टू विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। तो हैशटैग नंबर 1 क्या था कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसके और टाइम के बीच में बेटा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा एंड इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बट हैशटैग नंबर 2 क्या है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे बट यूनिफॉर्मली करे, तो उसके और टाइम के बीच में 100% वंस अगेन ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, बट नेवर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बात समझ में आ गई बच्चों आपको? ओके 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 ओके, एक और है भाई, एक और, बस 3 हैशटैग बताने हैं मेरे को, एक और। लुक एट दिस, ये बहुत हेल्पफुल होगा ग्राफ को बनाने में, आपको खुद फील होगा कि कितना हेल्पफुल होगी ये हैशटैग। हैशटैग नंबर 3 देखो क्या है, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या करे, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, बट कैसे बच्चों? अरे कैसे इंक्रीज डिक्रीज करे? यूनिफॉर्मली का तो देख लिया, कैसे करे? नॉन यूनिफॉर्मली। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे या नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज करे, किसके साथ बेटा, किसके साथ? मान लो टाइम के साथ, ठीक है, देन ग्राफ विल बी, ग्राफ विल बी क्या, क्या, क्या स्ट्रेट लाइन आएगा? ना 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 ना। तो हम बोलेंगे, हम बोलेंगे देन ग्राफ
can never be a straight line. Let me write down first of all. Then graph can never be a straight line. बेटा कभी भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा. कैन नेवर बी ए स्ट्रेट लाइन. कभी नहीं आएगा स्ट्रेट लाइन. तो फिर क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? इट विल बी ए कर्व. इट विल बी ए कर्व. यानी अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे या नॉन यूनिफॉर्मली बेटा डिक्रीज करे, तो 100% ये बात पक्की ठक्की है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा. अब सोचो, अगर कहीं स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो फिर क्या आना चाहिए? अरे बेटा अगर कहीं स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो वो क्या होगा? कर्व होगा. यस. तो बस मैं वही बोल रहा हूं कि यहाँ पे कर्व आएगा. कर्व आएगा. तो ये 3 हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमको हेल्प करेंगे, हमारी ये हेल्प करेंगे टू ड्रॉ ग्राफ. कोई भी काइनेमेटिक्स का, इनफैक्ट पूरे फिजिक्स में कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये तीनों हैशटैग बड़े हेल्प करेंगे, हमारी पूरे फिजिक्स में हेल्प करेंगे. खाली काइनेमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे फिजिक्स में तीनों हैशटैग हेल्प करेंगे आपकी ये. तो पहला हैशटैग क्या है? अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है तो 100% ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सेकंड हैशटैग का सार क्या है? कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे या बेटा यूनिफॉर्मली डिक्रीज करे, तो उसके और टाइम के, यानी जिसके रेस्पेक्ट में वो कांस्टेंट है, उन दोनों वेरिएबल के बीच में ग्राफ वंस अगेन स्ट्रेट लाइन बट नेवर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और थर्ड हैशटैग क्या बोलता है? कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नॉन यूनिफॉर्मली, बेटा नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो अब ग्राफ कभी भी हरगिज भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. तो क्या होगा बेटा? कर्व होगा. ठीक है, कैसा कर्व होगा वो मैं आपको बताऊंगा, उससे आप बेफिक्र रहे, मैं बताऊंगा कैसा कर्व होगा. तो बच्चों अभी तक मैंने आपको 3 हैशटैग बता दिए और एक एग्जाम्पल हमारा फिनिश हो गया. अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ. तो चलिए स्टार्ट करें एग्जाम्पल नंबर 2. और उसमें भी 5 ग्राफ बना ले बेटा फटाफट. जल्दी से एक बार कमेंट कर दे यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है. इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी. सो डू यू हैव एनी डाउट बेटा? कोई डाउट है आप लोगों को? जाकिर, बहुत बढ़िया. तो चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. सो नाउ हियर इज एग्जाम्पल नंबर 2. सो लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2. अब बच्चों फिर से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 मतलब एक आदमी है, फिर से वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है. हियर इज अ मैन मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. और इस आदमी की अब खास बात यह है कि शुरुआत में इस आदमी के पास शुरुआत में वेलोसिटी है इसकी बेटा 0, बट हैविंग एन एक्सेलरेशन ऑफ +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. A man is moving along a straight line with initial velocity 0 and having an acceleration of +2 meter per second square. अब मुझे इसकी मोशन का ग्राफ बनाना है. बेटा कितने ग्राफ बनाएंगे? वंस अगेन 5. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम, और बच्चा पांचवा होगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम. तो चलो पहले इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं. देखो ग्राफ बनाने से पहले पहले पांचों पैरामीटर के बारे में मुझे जानना पड़ेगा कि कौन सा पैरामीटर कैसे इंक्रीज कर रहा है और कौन सा डिक्रीज कर रहा है. ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं ग्राफ बना सकता हूं. क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? चलो पांचों पैरामीटर के बारे में डिस्कस करते हैं. सो नाउ लुक एट इट. A is equals to +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट डू यू मीन बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड पर 2 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड. मतलब क्या? कि भाई शुरुआत में जब ये आदमी, मैंने टी इक्वल टू 0 पे इसको देखा, तो शुरुआत में बेटा इसके पास वेलोसिटी कितनी थी शुरुआत में? अरे शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी? 0, राइट. उसके बाद जैसे ही 1 सेकंड कंप्लीट होगा, व्हाट डू यू मीन बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन 2 मीटर पर सेकंड. यानी 1 सेकंड में इस आदमी की वेलोसिटी बच्चों कितनी बन जाएगी?
अरे बोलो, अरे बोलो बेटा कितनी बन जाएगी? भाई यूनिट लिखे बेटा, पूजा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2 मीटर वेलोसिटी नहीं होती है। यू शुड राइट द कंप्लीट यूनिट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकेंड। हाँ, जैसे ही बच्चों t = 1 होगा, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी आदमी की, वो बन जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों जैसे ही t की वैल्यू 2 पहुंचेगी, तो आप मुझे बता सकते हो आदमी की वेलोसिटी कितनी बन जाएगी? यस, वेरी गुड, 4 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही बेटा t की वैल्यू हमारे पास 3 होगी, तो वेलोसिटी कितनी बन जाएगी? 6 मीटर पर सेकेंड। एंड सॉन। इस तरीके से वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अब आप यहां ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान से देखें। पहले वाले सेकंड में जो इंक्रीमेंट हुआ है ना वेलोसिटी में, वो कितना हुआ है बच्चों पहले वाले सेकंड में? पहले वाले सेकंड में इंक्रीमेंट बताओ पहले। यस, सब लोग कमेंट करेंगे बेटा, सब लोग, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। हाँ जैनब, आप कमेंट नहीं कर रहे हो बच्चा। जैनब, आर यू प्रेजेंट इन द मीटिंग? बेटा समझ आ रहा है आपको? यस। अच्छा, तो बेटा 2 मीटर है ना, 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीमेंट होगा। अच्छा, दूसरे दूसरे वाले सेकंड में कितना इंक्रीमेंट होगा बेटा? दूसरे वाले सेकंड में भी इंक्रीमेंट 2 मीटर पर सेकंड का ही होगा। अरे 2 से 4 बनी है ना, तो इंक्रीमेंट तो 2 का ही हुआ है। अच्छा, तीसरे वाले सेकंड में इंक्रीमेंट बता दो मुझे। तीसरे वाले में भी बेटा इंक्रीमेंट तो 2 मीटर पर सेकंड का हुआ है। तो अब ध्यान से अगर देखा जाए, तो अगर इस आदमी की वेलोसिटी के बारे बारे में मुझे कुछ कमेंट करनी है, तो मैं ये बोलूंगा कि देखो भैया, वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है कि इंक्रीज हो रही है। इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि इंक्रीज हो रही है। बट कैसे बच्चों, कैसे इंक्रीज हो रही है? यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली? प्लीज कमेंट एवरीबडी। कैसे इंक्रीज हो रही है बेटा, यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली? वेरी गुड। क्योंकि इक्वल अमाउंट इंक्रीमेंट हो रहा है बेटा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आई हैव टू राइट दैट इज यूनिफॉर्मली। सो वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। अब बच्चों आपको पता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही बेटा स्पीड होती है। तो अगर कोई चीज इंक्रीज कर रही है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा? वंस अगेन, सो कैन आई राइट बच्चों, स्पीड इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली? अरे बोलो बेटा, लिख सकता हूं? अच्छा, अब देखो ध्यान से। अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। लिसन नाउ। देखो ये वही सिचुएशन है ना बेटा। भाई जब आप लोग 100 मीटर या 200 मीटर की रेस लगाते हो, तो उसमें क्या सिचुएशन क्रिएट होती है कि शुरुआत में तो सबकी वेलोसिटी 0 होती है। फिर आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, राइट? तो ये जो आदमी है, आप एज्यूम कर लो ना कि ये वही आदमी जो 100 मीटर की रेस लगा रहा है। बेटा ये वही आदमी है, मान लो, जो कितनी कौन सी रेस लगा रहा है, 100 मीटर वाली। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब ये भागना शुरू करेगा, है ना, तो इस ये आदमी पहले सेकंड में ज्यादा ट्रैवल करेगा, यानी पहले वाले सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, या दूसरे वाले सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा? बोलो बच्चों, पहले में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा या दूसरे में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा? दूसरे में करेगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा बताओ, तीसरे वाले में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा या चौथे वाले में? तीसरे सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, चौथे में? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बता दो, अगर मैं बोलूँ कि भाई मान लो इसकी 10 सेकंड की जर्नी अपन पकड़ते हैं, 10 सेकंड की जर्नी पकड़ते हैं, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कौन से सेकंड में करेगा? अगर 10 सेकंड की जर्नी ले लूं, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कौन से सेकंड में करेगा बेटा? बिल हाँ, अंकित आप सही बोल रहे हो, 9 to 10। तो 9 to 10 का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेकंड होता है अंकित। व्हाट यू आर सेइंग कि सर 9 to 10 सही है आपका आंसर, बट 9 to 10 में कौन से वाला सेकंड होता है? जब t=9 कंप्लीट हो जाएगा और आप जा रहे होंगे t=10 की तरफ, तो यही तो सेकंड कौन सा है बच्चा? 10th सेकंड। 10वां, हिंदी में लिखता हूं, हिंदी में, 10वां, 10वां सेकंड। इसको बोलते हैं 10वां सेकंड, 10th सेकंड। ठीक है। अच्छा,
तो बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस 10th सेकंड में कवर करेगा। तो बच्चों अब आप मुझे बताओ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, पहले मुझे बता दो डिस्प्लेसमेंट के बारे में ख्याल क्या है आपका, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? बोलो जल्दी से, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है बच्चों? टेल मी क्विकली। अरे सीधा सीधा आपके सामने है ना, दूर भाग रहा है ना ये आदमी। देखो पॉइंट अगर ये ए है तो बेटा आप ये देखो, पॉइंट ए से तो भागा जा रहा है ना, दूर होता जा रहा है। तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज ही करेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट बट कैसे इंक्रीज करेगा? पहले सेकंड में कुछ चलता है, दूसरे में इंक्रीमेंट ज्यादा होगा, तीसरे में इंक्रीमेंट और ज्यादा, चौथे में और ज्यादा। तो क्या नहीं से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज नॉन यूनिफॉर्मली? बेटा क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? Displacement increases non-uniformly. Yes. Okay. Okay. हाँ बेटा, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। वो तो पहले से देखो, वेलोसिटी, रितिका रितिका ध्यान दो ध्यान दो, वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। देखो रितिका, आप बोल रहे हो कि सर वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकंड है, बट वो 2 मीटर पर सेकंड सोचो कहाँ है, वो कहां पर है बेटा? ये एक इंस्टेंट की वेलोसिटी है। देखो मैंने बताई थी आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। अगर मैं दो, इस पॉइंट के, देखो रितिका यहां ध्यान दो, इस पॉइंट के थोड़ा सा अगर मैं पीछे चला जाऊं तो क्या वेलोसिटी 2 से कम होगी? रितिका बोलो बेटा, अगर इस पॉइंट के थोड़ा सा पीछे जाऊं तो वेलोसिटी 2 से कम होगी, और अगर थोड़ा सा इस पॉइंट के आगे चला जाऊं तो 2 से ज्यादा होगी, है कि नहीं? समझ रहे हैं? तो ये 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी तो कि एक इंस्टेंट पर है। मैं बोल रहा हूं कि देखो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, और कैसे? नॉन यूनिफॉर्मली। क्योंकि पहले सेकंड में जो भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो मैंने अभी निकाली नहीं है कितना ट्रेवल करेगा, वो अपन निकाल सकते हैं। दूसरे में उससे ज्यादा करेगा, तीसरे में और ज्यादा करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज तो हो रहा है, बट नॉन यूनिफॉर्मली। समझ में आया रितिका? ओके। अच्छा बच्चों, देखो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या है? डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस के बारे में क्या ख्याल है? डिस्टेंस भी तो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी बच्चों। अरे यस और नो? भाई डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है तो डिस्टेंस भी क्या करेगी बेटा? इंक्रीज करेगी। और वो भी कैसे इंक्रीमेंट होगा? नॉन यूनिफॉर्मली। क्या आप समझ पा रहे हैं? इंक्रीमेंट कैसा होगा बेटा? नॉन यूनिफॉर्मली। ओके। अच्छा, व्हाट कैन यू से अबाउट द एक्सेलरेशन? भाई एक्सेलरेशन तो बच्चों दिया है ना, देख रहे हैं आप लोग, एक्सेलरेशन ऑलरेडी गिवन है। कितना एक्सेलरेशन? कांस्टेंट है वो तो, है ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट। अब देखो पांचों पैरामीटर के बारे में मुझे समझ आ गया कि पांचों पैरामीटर कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा बेटा, 5 ग्राफ बनाऊंगा, 5 ग्राफ बनाऊंगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, यहां पर कौन सा बनाऊं सबसे पहले बोलो? वीटी बना लूं क्या सबसे पहले? सबसे पहले वीटी बना ले। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम आता है पहले वाला, बट अपन पहले तीसरे वाला बना लेते हैं ना, तीसरे वाला बना लेते हैं, वो मेरे को आसान दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आसान काम पहले कर लेते हैं। तो तीसरा ग्राफ बना रहा हूँ वीटी वाला, तीसरे नंबर का ना वीटी वाला, वेलोसिटी टाइम। तो चलो वेलोसिटी टाइम बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग प्लॉट करेंगे बेटा वाई एक्सिस के लॉन्ग वी को, और बेटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोग प्लॉट करेंगे टी को। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या आपको ये समझ आ रहा है कि ग्राफ कैसा बनेगा? क्या हैशटैग 1 2 3 से, हैशटैग 1 2 3 को अप्लाई करके, क्या बच्चों आपको ये समझ आ रहा है कि इस वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा? कोई बता पाएगा मुझे? स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, कैसे? यूनिफॉर्मली। तो ये बात तो पक्की है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ग्राफ तो 100% स्ट्रेट लाइन आएगा। हैशटैग नंबर 2 बता रहा है मुझे। और कैसी स्ट्रेट लाइन? बेटा कैसी?
यस, सिद्दीकी अल्फिया ने बताया, वेरी गुड बेटा, नेवर पैरेलल टू, याद है आपको? अरे भूल जा रहे हो आप लोग, लेट्स गो बैक, गो बैक, हैशटैग टू, नेवर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इतना तो मुझे चमक गया कि ग्राफ कैसा बनेगा, शेप तो मेरे दिमाग में बैठ गई कि ऐसी शेप आएगी। बट चलो अपन अपना प्रॉपर ग्राफ बनाते हैं, देखो प्रॉपर बनाते हैं। अब मुझे बताओ बच्चों कि जब टी की वैल्यू 0 होगी तो मेरे पास जो वेलोसिटी है इस आदमी की वो कितनी है बेटा? वी की वैल्यू क्या है? जब टी 0 है तो वी कितना है बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भाई। 0, वेरी गुड, वेरी गुड। टी इक्वल टू 0 पे वी 0। अच्छा, जैसे ही हमारा टाइम हो गया 1 सेकेंड, तो बेटा हमारी वेलोसिटी कितनी बन गई? भाई वेलोसिटी कितनी बन गई? यस, 2 मीटर पर सेकेंड। और जैसे बेटा टाइम हुआ हमारा 2, तो वेलोसिटी कितनी बन गई? देख रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हैं आप लोग, 4 बन गई। और जैसे ही टाइम हो गया हमारा 3, तो वेलोसिटी बन जाएगी 6, टाइम हो जाएगा 4 सेकंड, वेलोसिटी बन जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। बेटा ये टी मतलब सेकंड में है और ये वी मतलब मीटर पर सेकंड में है, ठीक है? मैं यूनिट लिख नहीं रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है? अब बच्चों मुझे बताओ, जो पहला पॉइंट बनने वाला है, पहला पॉइंट क्या बनेगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0। देखो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब टी की वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब बेटा वी की वैल्यू। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0, पहला पॉइंट मिलेगा 0,0। बेटा दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा? 1,2। बेटा तीसरा पॉइंट क्या मिलेगा? 2,4। देन 3,6। देन बच्चों 4,8। क्या आपको समझ आ रहे पॉइंट्स कैसे मिल रहे हैं? अब मैं क्या करूंगा, ये सारे पॉइंट्स को ड्रॉ कर लूंगा यहाँ पर। मान लो ये बेटा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और सपोज करो ये 2, ये 4, ये 6। अब मुझे बताओ सबसे पहला पॉइंट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? 0,0 ओरिजिन। यस। चलो 1,2, 1 चलेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, बेटा 1 चलेंगे किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। हाँ बिल्कुल, ये बनेगा 1,2, राइट। सॉरी 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 सॉरी, 1,2 कहाँ बनेगा? 1 चलेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग और 2 चलेंगे ऊपर, तो बेटा ये बन जाएगा 1,2, ठीक है? 2,4, देख रहे 2,4। हाँ वेरी गुड, 2,4। और बेटा 3,6, ये बन गया यहाँ पर, यस। अब अब तुम लोग दिखने भी दोगे नहीं? 3,6 है ना, और 4,8 कहीं और ऊपर, है ना? तो बच्चों सारी अगर मैं पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, हाँ बिल्कुल, देखो ये लाइन बन गई, किसने बनाई है भाई? ये बढ़िया ग्राफ बन गया एकदम। हाँ ये बन जाएगा, मैं और बढ़िया बनाता हूँ थोड़ा सा। अरे रुकोगे बच्चों अब आप लोग? अब मेरे को बनाने दोगे? यस। तो ये बेटा ये आ गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है? सो नाउ द ग्राफ विल बी, बीटी ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो क्या हमारे हैशटैग से भी हमको समझ आ रही थी शेप? क्या हैशटैग से ग्राफ की शेप आ रही थी ये समझ में कि पक्की बात है स्ट्रेट लाइन नेवर पैरेलल टू एक्स, और वही आ रही है बेटा, वही तो आई है शेप ये, समझे? ओके। अच्छा, अच्छा अब एक और, अच्छा चौथा बना लेते पहले। पहला दूसरा अपन थोड़े बाद में बनाएंगे, पहले आसान आसान वाली चीजें कर लेते खत्म। तो बेटा सेकंड, फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में क्या बनाना है अपने को? स्पीड टाइम बनाना है ना? तो स्पीड टाइम मतलब स्पीड को प्लॉट करूंगा मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग बच्चों, और टाइम को प्लॉट करूंगा मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग। अच्छा देखो आप ध्यान से, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, सॉरी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी बेटा, उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा, तो मतलब स्पीड भी बढ़ेगी। तो क्या ना इससे कि ग्राफ बिल्कुल सेम आ जाएगा? यस बेटा, ग्राफ एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, क्या मैं बोल सकता हूं? बिल्कुल। तो कैसा ग्राफ आएगा? एज इट इज, जैसा यहां था बिल्कुल एज इट इज ऐसा। वंस अगेन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा एग्जैक्टली exactly, ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है बच्चों? अच्छा, अच्छा देखो एक चीज आप ऑब्जर्व करते हैं, अभी एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। आपको याद है मैंने वीटी ग्राफ में लिखा था, लेट्स गो बैक टू द पेज नंबर 1। देखो वीटी ग्राफ देख रहे हैं बच्चों? वीटी ग्राफ का स्लोप क्या था? यहां पर देखो ध्यान से, क्या था वीटी ग्राफ का स्लोप? क्या होता है? एक्सलरेशन होता है। इस चीज को वेरीफाई करें क्या? जल्दी से बोले, अरे वेरीफाई करें कि ये चीज सही है कि गलत है? चलो वेरीफाई करते हैं। देखो बेटा देखो, ध्यान से सुनो। अब ये देखो ये वीटी ग्राफ है, राइट? यहां अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल दूं, मान लो ये एंगल है थीटा,
अब मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो बेटा स्लोप में निकालने की कोशिश कर रहा हूं, देखो स्लोप में निकालने जा रहा हूं। स्लोप ऑफ लाइन, लेट मी कॉल इट एज द लाइन ओपी, इसको पी पॉइंट ले लेता हूं कोई। तो लाइन ओपी, स्लोप ऑफ ओपी, स्लोप ऑफ ओपी बताओ क्या होगा। स्लोप ऑफ ओपी इज व्हाट, tan थीटा, राइट। अब देखो बच्चों, मैं क्या करता हूं ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं ऐसा। देखो एक परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ कर देता हूं यहाँ, ए ये और एक ऐसा ड्रॉ कर देता हूं। तो क्या आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया? इफ आई से दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट से ए, दिस पॉइंट इसको बोल देते बी, तो क्या ट्राइंगल ओ ए बी, और सॉरी ट्राइंगल ओ बी ए, ट्राइंगल ओ बी ए इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों क्या आप इस ट्राइंगल में मुझे टेन थीटा की वैल्यू बता दोगे? ट्रिग्नोमेट्री, अरे टेन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट तो हो गया बेटा आपका 6, देख रहे हैं आप, ये वाली जो हाइट है वो 6 हो जाएगी, यस और नो। और बेटा बेस कितना हो गया? बेस की लेंथ कितनी हो गई? कितनी दिख रही है आपको बेस की लेंथ बताओ? बेस की लेंथ कितनी दिख रही है? 3। तो 6/3 इज हाउ मच? 2। सो दिस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बच्चों इस आदमी का एक्सलेरेशन वाकई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है? अरे देखो ना बेटा, क्वेश्चन को देखो ना, अरे क्या वाकई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेरेशन, यस और नो? तो क्या इसका मतलब हमको एक बात समझ में आ गई भाई, पक्की बात है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी स्लोप होगा वो 100% एक्सेलरेशन होगा। समझ गए आप बेटा? यस, ओके, ओके फाइन। अच्छा, मैंने एक बात और बताई थी आपको, अगर आपको याद हो, बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया क्या होता है, याद है आपको? गो बैक पेज नंबर 1, लुक एट द एरिया। व्हाट एरिया गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट? अरे देता है कि नहीं एरिया डिस्प्लेसमेंट? यस। तो चलो अपन, अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, सुनो। ये आपको पता लग गया कि एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। अरे ठीक है बेटा, है ना, एरिया आपको पता लग गया कि एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चों कि 3 सेकंड में इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 3 सेकंड में इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? टेल मी, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड ऑफ दिस मैन? इसको डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के दो रास्ते आपके पास हैं। 3 सेकंड में कितना हो जाएगा बेटा? सिद्दीकी अल्फिया, कैसे? अल्फिया, कैसे आपने 18 मीटर लिखा? बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्या कर रहे हो आप? आपने देखा कि 3 सेकंड में तो सर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई, तो 6 3 नहीं नहीं नहीं, अल्फिया सोचो, जब वो यहां चल रहा है ना बेटा, देखो यहाँ वेलोसिटी कम है ना। अरे अगर वेलोसिटी एक जैसी होती, कांस्टेंट होती, तब आपका आंसर सही होता, और कांस्टेंट में भी 6 मीटर पर सेकंड होती, समझ रहे हैं आप? यस। तो देखो मैं दिशा ने भी आंसर दिया, देखो मैं बताता हूं बच्चों, 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो दो तरीके हैं यहाँ पर, दो तरीके हैं। कौन कौन सा तरीका है? सुनो, दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन से तरीके हैं। आपको 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक तो सिंपल मेथड है। क्वेश्चन आपसे मैंने पूछ रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, राइट? डिस्प्लेसमेंट इन हाउ मेनी सेकंड? 3 सेकंड। तो बेटा आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी आदमी की 0 है, और एक्सेलरेशन इसका +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और बच्चों टाइम अपन ने ले लिया 3 सेकंड, तो हमको डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालना है। तो क्या आप सेकंड इक्वेशन यूज नहीं कर सकते? अरे सिंपली एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से आंसर आ जाएगा। अरे बोलो ना बेटा, एस की वैल्यू 0, एस की वैल्यू यू, मुझे निकालनी है, यू की वैल्यू बेटा कितनी है? 0। तो ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, ये मिलेगा हाफ इंटू 2 इंटू टी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो क्या एस की वैल्यू 9 मीटर आ गई? अरे बोलो बच्चों, ये तो सिंपल है, बट मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप ये इक्वेशन के बिना मुझे क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ, with the help of graph, you just try to find out the displacement with the help of graph।
भाई ये तो हमने पढ़ ही लिया ना बच्चों, ये तो हमने पहले पढ़ लिए बहुत सारे क्वेश्चन। अब तो मैं ग्राफ से, क्या मुझे आप ग्राफ की हेल्प से भी डिस्प्लेसमेंट निकाल के बता सकते हो? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप ये देखो, 3 सेकंड में जो ग्राफ है वो यहां तक गया, 3 सेकंड का ग्राफ देख रहे हैं? देखो 3 सेकंड का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये यहां तक पहुंचेगा। तो कहना इसे कि 3 सेकंड के ग्राफ में जो हमारा एरिया है वो इस ट्राइंगल का एरिया होगा। यस और नो? क्या बेटा आपको बात समझ में आ रही है? इस ट्राइंगल का एरिया होगा। तो क्या आप ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकते हो? यानी ट्राइंगल का एरिया ही डिस्प्लेसमेंट होगा। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है यहाँ पर ट्राइंगल का? 3। और हाइट कितनी है बेटा? हाइट बता दो। 6। तो कितना आ गया? 2 3 एंड 3 3 9 मीटर। अरे ये आसान था या ग्राफ से आसान है? बताओ जल्दी। ग्राफ से आसान पड़ा कि इससे आसान पड़ा? ग्राफ। तभी मैंने बोला था बच्चों, ग्राफ इन काइनेमेटिक्स अगर ढंग से समझ में आ गया, टिप्स पे आ जाएगी, काइनेमेटिक्स टिप्स पे खटाखट दोगे आंसर आप। इतने आसान हो जाएंगे क्वेश्चन बनाने आपके लिए। आया समझ में बेटा? ग्राफ की हेल्प से पन्ने कैसे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर दिया बहुत ही आसानी से। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। तीसरा चौथा ग्राफ हमारा डन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं ग्राफ नंबर 5 की तरफ। ठीक है, 5 की तरफ चलते हैं। 5 वाला ग्राफ बनाते हैं। तो पांचवा ग्राफ क्या है हमारा? एटी ग्राफ है ना? ए को प्लॉट करूंगा बेटा वाई एक्सिस के लॉन्ग, और टी को प्लॉट करूंगा बेटा मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, राइट? अब मुझे बताओ कि टी इक्वल्स टू 0 पे मेरे ए की वैल्यू क्या है? बेटा टी इक्वल्स टू 0 पे मेरी ए की वैल्यू क्या है? नहीं 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 अंकित, हाँ बेटा 0 नहीं है, ध्यान दो। लुक एट द मैन, मैन हैविंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आदमी के पास ऑलरेडी एक एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन कितना है भाई? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे हैं आप? तो बेटा वो कांस्टेंट है ना। तो टी इक्वल्स टू 0 पर भी एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो टी इक्वल्स टू 0 पर भी यहां पर एक्सेलरेशन कितना है? 2। और टी इक्वल्स टू 1 पर भी कितना होगा? क्योंकि कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं होने वाला ना, कांस्टेंट है बेटा। तो वंस एवरी टाइम टी चेंज होता जाएगा, बट एक्सेलरेशन कभी चेंज नहीं होगा। तो क्या क्या पॉइंट बनेंगे? 0,2, 1,2, 2,2, 3,2। अगर ये सारे पॉइंट्स को मैं प्लॉट कर दूं, यहां पर सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो बेटा पहला पॉइंट मिलेगा कहां पे? 0,2 कौन सी एक्सिस पर आ रहा है बच्चों? कौन से एक्सिस पर आ रहा है 0,2? यस, यहां पर। उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो वंस अगेन, अच्छा हैशटैग नंबर 1 भी तो यही बोलता है ना कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो अब जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, एंड दैट स्ट्रेट लाइन विल बी पैरेलल टू व्हिच एक्सिस? बच्चों पैरेलल टू व्हिच एक्सिस? एक्स एक्सिस। सो दिस इज योर ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ये बेटा किसका ग्राफ बन गया हमारा? हाँ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं पहले नंबर के ग्राफ की। देखो बेटा, हमने सेकंड थर्ड वाला ग्राफ देख लिया, फोर्थ देख लिया है ना? ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, और ये लास्ट वाला हो गया। अब बचे दो। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में। तो चलो अब ये देख लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा। सो नाउ ग्राफ नंबर 1 की बात करने जा रहा हूं बच्चों में, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अच्छा, मुझे हैशटैग से, बेटा हैशटैग की हेल्प से क्या आपको ये आइडिया लग रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा वो शेप कैसी होगी? क्या आपको ये पता लग रहा है कि उसकी शेप कैसी होगी? क्या समझ आ रहा है?
डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली। तो हैशटैग नंबर 3 मुझे चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। अरे बेटा ग्राफ हरगिज स्ट्रेट लाइन नहीं आगे, बात तो मुझे कंफर्म हो गई। तो ये तो श्योर हो आप भी कि 100% ग्राफ तो कर्व आएगा। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बात बताओ, शुरुआत में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ये भी कंफर्म है सब लोग। अरे टी इक्वल्स टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? टी इक्वल्स टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो, बिल्कुल सही बात है। यानी जब मैं एक्स टी ग्राफ बनाऊंगा, एक्स को प्लॉट करूंगा मैं यहां पर बेटा, और टी को मैं प्लॉट करूंगा यहां पर। तो जब हम लोग एक्स टी ग्राफ बनाएंगे तो ये बात तो मुझे समझ आ रही है कि टी इक्वल्स टू जीरो पर जैसे ही मेरा टाइम जीरो है तो मेरा एक्स भी जीरो है। यानी ग्राफ की शुरुआत तो यहीं से होगी, ओरिजिन से, इसमें कोई शक नहीं है। यस और नो? टेल मी बच्चों, क्या आपको ये बात समझ आई कि ग्राफ की शुरुआत वाकई ओरिजिन से होगी? यस। अच्छा, अब मान लो, अब मान लो बेटा यहां पर मैं पॉइंट बना लेता हूँ 1 2 3। यहां पर भी कुछ पॉइंट बना लेता हूँ, लेट्स से 2 4 6। अब मैं आपको ना तीन तरीके बता रहा हूँ, तीन तरीके दे रहा हूं मैं आपको, आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है ये कंफर्म है, तो अब मुझे बताना है आपको कौन सा करेक्ट है। ऐसे इंक्रीज होगा या ऐसे इंक्रीज होगा या ऐसे इंक्रीज होगा? 1 2 3, विच वन इज करेक्ट? वन है बीच वाला, टू है ऊपर वाला, थ्री है नीचे वाला। तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? 1 2 3, विच वन इज करेक्ट? अच्छा, ये बात तो सबको कंफर्म हो रही होगी कि पहला तो हो नहीं सकता, स्ट्रेट तो कभी नहीं हो सकता, इसको तो पहले ही डिलीट कर देता हूं मैं। दो ही ऑप्शन है, या तो सेकंड ग्राफ सही होगा या थर्ड सही होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सेकंड, कुछ बच्चे बोल रहे हैं थर्ड, भी कोई बोल रहा है क्या? कुछ बच्चे थर्ड भी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सेकंड बोल रहे हैं। अच्छा, अगर सेकंड है तो क्या कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन करेगा क्यों सेकंड आप बोल रहे हो? कैन यू एक्सप्लेन मी बेटा? कौन एक्सप्लेन करेगा? रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड, कौन एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि सेकंड क्यों है? अरे बेटा डर लग रहा हो क्या आपको? अरे गलत ही तो होगा एक्सप्लेनेशन, उसमें क्या जाता है। अरे बोलो बच्चों, कोई है एक्सप्लेन करेगा? डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजेस मोर देन टाइम। बेटा डिस्प्लेसमेंट तो दोनों में इंक्रीज हो रहा है। अगर आप अपना आंसर सेकंड बताते हो तो डिस्प्लेसमेंट तो बेटा दोनों में इंक्रीज हो रहा है। आपको क्या लग रहा है तीसरे में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है? देखो मैं दिखाता हूँ, देखो तीसरे को देखो। तीसरे में जो ग्राफ है बेटा हमेशा ऐसा चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो क्या डिस्प्लेसमेंट बढ़ता नहीं जा रहा है? बढ़ता जा रहा है ना? अरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अच्छा, तो क्या दूसरे में नहीं बढ़ रहा है? तो क्या दूसरे में नहीं बढ़ रहा है? दूसरे में भी बढ़ रहा है बेटा, दूसरे में कम नहीं हो रहा है, देखो ध्यान से। दूसरा ग्राफ क्या है? ये ऐसा है, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, जाएगा तो ऊपर ही। अरे जाएगा तो ऊपर ही ना, फाइनली जा तो ऊपर ही रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट तो कन्फर्म है, दोनों में बढ़ रहा है। बेटा सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, थर्ड में भी बढ़ रहा है। तो विच वन इज करेक्ट? आप कैसे पता करोगे कि कौन सा ग्राफ सही है कौन सा गलत है? अब मैं आपको बताता हूं, देखो लिसन। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है? याद है बच्चों? व्हाट इज स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? लुक एट द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बेटा, लुक एट इट। व्हाट इज दिस? वेलोसिटी। तो अब देखो मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे पता करना है कि कौन सा ग्राफ गलत है कौन सा ग्राफ सही है। उसकी एक ट्रिक मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। जिसका स्लोप बढ़ रहा होगा, जिसमें स्लोप बेटा बढ़ रहा होगा, क्योंकि स्लोप ही यहाँ पे वेलोसिटी है। पहले तो मैं बोल रहा हूं कि भाई यहाँ पर जो स्लोप है बच्चों, स्लोप ही क्या है वीटी एक्सटी ग्राफ में? वेलोसिटी है, राइट? तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई अगर स्लोप बढ़ेगा, अगर स्लोप बढ़ेगा
तो बेटा वेलोसिटी भी बढ़ेगी। और अगर बच्चों स्लोप घटेगा, डिक्रीज होगा, तो बेटा वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। एग्री एवरीबडी? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? स्लोप बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, स्लोप कम होगा, वेलोसिटी कम होगी। तो बच्चों ऐसा करते हैं ना कि यहां पर जो हमारे पास दो कर्व दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों कर्व के ऊपर स्लोप देख लेते हैं। अरे स्लोप देख लेते हैं। तो चलिए स्लोप देखने जा रहे हैं हम लोग। तो स्लोप देखने का तरीका पहले समझा दूं आपको। मान लो ऊपर वाले थर्ड वाले ऊपर वाले सेकंड वाले कर्व पे मैं स्लोप देखने जा रहा हूं। तो देखो स्लोप देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस कर्व के ऊपर कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर लो। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बेटा ध्यान से सुनते रहो। ये मैंने 4 पॉइंट ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अच्छा उससे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये दो लाइन बना के दे दूं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो किसका स्लोप बड़ा है? कौन सी लाइन का स्लोप बड़ा है? वन और टू, वन और टू, टेल मी क्विकली। बेटा कौन सी लाइन का स्लोप बड़ा है? टू का बड़ा है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि अगर ये सारे पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, छोटी छोटी टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, एक टेंजेंट ये ले ली, एक बेटा मैंने ये ले ली, एक बच्चा ये ले ली, एक ये ले ली। इन टेंजेंट को नाम दे देता हूँ। ये है मेरी टेंजेंट वन, ये है मेरी टेंजेंट टू, ये है मेरी टेंजेंट थ्री, ये है मेरी टेंजेंट फोर। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब मुझे आप बताओ कि इन चारों टेंजेंट में सबसे बड़ा स्लोप कौन सी टेंजेंट का है? ध्यान से, गलती नहीं होना, गलती नहीं करना है। सबसे बड़ा स्लोप कौन सी टेंजेंट का है बेटा? सबसे बड़ा स्लोप। देखो वन को मैंने एक्सटेंड करा, थोड़ा सा वन को मैंने एक्सटेंड करा है। और देखो एक देख लेता हूँ फोर्थ को। फोर्थ को देखो, फोर्थ को भी बड़ी टेंजेंट बना देता हूँ। ये वही वही फोर्थ। तो बताओ किसका स्लोप सबसे बड़ा दिख रहा है आपको बेटा? अरे किसका स्लोप सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है बच्चों? वन का के फोर का? वन का के फोर का? टेलमी बेटा टेलमी। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि टेंजेंट नंबर वन का स्लोप सबसे बड़ा है और टेंजेंट नंबर फोर का स्लोप सबसे छोटा है। इसका मतलब बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं नाउ? नाउ कैन आई से नाउ कि भाई जब हम लोग, अगर यहां पर हम ध्यान दें तो बेटा स्लोप जो है, वो स्लोप जो है क्या होता जा रहा है बताओ? स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है कि डिक्रीज? अरे वन से फोर तक जाने में बेटा स्लोप क्या हो रहा है? स्लोप क्या होता जा रहा है बच्चों बताओ? इंक्रीजेस के डिक्रीजेस? डिक्रीजेस। स्लोप, अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो प्यारे बच्चों वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है? क्या वेलोसिटी इंक्रीज होगी? अरे जब स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो बेटा वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है? डिक्रीज होगी। पक्की बात है। यानी ग्राफ जो ऊपर वाला ग्राफ है ना, टू टू नंबर का, इस ग्राफ में अगर हम देखें तो 100% स्लोप डिक्रीज हो रहा है। और स्लोप डिक्रीज होगा तो बेटा आपकी वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। अब मुझे बताओ, जो आदमी के हमने ग्राफ बनाया, जिस आदमी का हमने ग्राफ बना, जरा उसको देख लेते हैं। ये है वो आदमी। हाँ भाई, इससे पूछे क्या? पूछे इस आदमी से, बता बाबा तेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज? अगर इस आदमी से आप पूछोगे कि भाई तू बता दे तेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, क्या बताएगा ये? अरे क्या बताएगा बेटा, आपके सामने है, इंक्रीज। और हमारा ग्राफ क्या बता रहा है? डिक्रीज। तो क्या इस आदमी की मोशन का ग्राफ ये हो सकता है? माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, बेटा क्या ऊपर वाला ग्राफ हो सकता है? नेवर, कभी नहीं हो सकता। आपको समझ आया कि कैसे पता करेंगे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आया समझ में? अच्छा, तो कौन सा आंसर हो गया? थर्ड वाला। थर्ड वाला आंसर करेक्ट है। चलो थर्ड वाला दिखा दू कैसे, क्यों करेक्ट है। अरे बच्चों दिखाऊं क्या क्यों करेक्ट है? तो वही वाली ट्रिक, ट्रिक क्या है? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं। मान लो एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट बच्चों ये ले लिया। अब चारों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने दो मेरे को। टेंजेंट वन, टेंजेंट टू, टेंजेंट थ्री, टेंजेंट फोर। ये आपकी वन हो गई बेटा, ये टू हो गई बेटा, ये थ्री हो गई, ये फोर हो गई।
देखो टेंजेंट वन को मैं थोड़ा सा बड़ी बनाता हूं, बड़ी, ध्यान से देखना। मैं टेंजेंट वन को थोड़ी बड़ी बनाने जा रहा हूँ। भाई ध्यान दो बेटा, टेंजेंट वन को मैं थोड़ी बड़ी बनाने जा रहा हूँ। तो देखो ये टेंजेंट वन बनेगी ऐसी, ऐसी बनेगी बराबर। अच्छा, टेंजेंट फोर को देखो ध्यान से, टेंजेंट फोर को बना रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये देखो टेंजेंट फोर यहाँ कहीं बनेगी ऐसी, ऐसी बनेगी। आप देख रहे हैं बच्चों? तो बताओ भला ये ग्रीन वाली टेंजेंट का स्लोप बड़ा है कि ब्लू वाली? अरे ब्लू वाली या ग्रीन वाली, किसका स्लोप बड़ा है? टेल मी क्विकली बच्चों, टेल मी। ग्रीन वाली का। इसका मतलब ये हुआ, अरे बच्चों इसमें किसी को डाउट है? अरे दिख रहा है ना सबको किसका स्लोप बड़ा है, आप कमेंट नहीं कर रहे हो बेटा। हाँ, फोर्थ का, फोर्थ का बड़ा है। अरे फोर्थ पॉइंट पे है ना टेंजेंट हमारी, फोर्थ नंबर की। बेटा आवाज आ रही है मेरी आपको? आपकी कमेंट नहीं आ रही है, मैं पूछ रहा हूँ कोई किसका स्लोप बड़ा है? अरे बोलो बेटा किसका स्लोप बड़ा है? फोर्थ का, बिल्कुल सही बात है। तो क्या नहीं से बच्चों इन दिस केस, अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो बेटा स्लोप क्या हो रहा है? ग्राफ नंबर थ्री की अगर मैं बात करूं तो स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो बेटा वेलोसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज। और जो आदमी की मोशन में बनाने जा रहा हूं उसकी भी तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब कौन सा ग्राफ, ग्राफ करेक्ट करेक्ट हो जाएगा? कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला ग्राफ करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब, हाँ तो ग्राफ जो बनेगा, एक बार और फिर एक बार फिर से इसको ग्राफ को बना देता हूं। तो बेटा इस बार जो हमारा एक्स टी ग्राफ बनेगा, वो एक्स टी ग्राफ जाकिर, हाँ बेटा समझ गए, एक्स टी ग्राफ बेटा ऐसा बन जाएगा, वो ऐसा बन जाएगा, देखो ये ग्राफ बन जाएगा ये। ठीक है। और जानते हो इस ग्राफ का नाम क्या है? इसका नाम मैं बता देता हूं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला, ये है इसका नाम ग्राफ का। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहां तक? जल्दी से एक बार कमेंट कर दे, कोई डाउट यहां तक? अब हम लोग बनाने जा रहे हैं बच्चों ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में। डिस्टेंस और टाइम के बीच में मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। तो बच्चों आपको पता है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी डिस्टेंस भी बढ़ेगी, चूंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ग्राफ एग्जैक्टली वैसा ही आ जाएगा? बेटा वैसा ही आ जाएगा जैसा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम आया। यस और नो, टेल मी बच्चों। जाकिर क्या बोल रहे हो बेटा, कुछ पूछ रहे हो आप? अच्छा, आज के लेक्चर में किसी को डाउट नहीं है? पता नहीं भाई, वो तो आप लोग बताएंगे। बेटा समझ आ रहा है या मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ, आप बस सुनते जा रहे हो मुझे? हाँ, अरे बेटा मुझे बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आपको? या सर पता नहीं आज तो क्या क्या पढ़ा रहे हो आप, ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको? समझ आ रहा है ना? भाई सब लोग नहीं कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा है भाई। क्लियर है, ओके फाइन। अच्छा तो चलो अब देखो बच्चों कितने ग्राफ हो गए हमारे? 15 ग्राफ हो गए ना? सॉरी सॉरी, 10 ग्राफ हो गए, 10 ग्राफ। अब हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, है ना? लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल नंबर 3। चले बेटा एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, सो नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल नंबर 3। इसको और समझ लो बेटा। अगर आपने ये एग्जाम्पल नंबर 3 समझ लिया ना, आप समझ लेना कि ग्राफ की जो बेसिक चीजें हैं ना, वो फंडे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 3 समझ लो आप, 15 ग्राफ पूरे हो जाएंगे। फिर लुक एट दिस एग्जाम्पल, लुक एट इट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल नंबर 3। तो बच्चों फिर से एक आदमी जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है।
और बेटा ये कैसे ट्रैवल कर रहा है, कुछ ऐसे ट्रैवल कर रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन इज गिवन। ये भाग रहा है भाई, बहुत तेजी से भाग रहा है। मैन इज रनिंग with the initial velocity of 20 meter per second and having an acceleration of, इस बार एक्सेलरेशन है बेटा +2 की बजाय -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आदमी की मोशन का ग्राफ बनाना है और सिचुएशन क्या दिया है कि एक आदमी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भाग रहा है with an acceleration of -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Now, what do you mean by -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन्स -2 मीटर पर सेकंड मतलब इन 1 सेकंड इस बार ये एक्सलरेशन वेलोसिटी को क्या कर देगा बेटा, इन 1 सेकंड वेलोसिटी डिक्रीज्ड बाई हाउ मच, कितनी डिक्रीज कर देगा 1 सेकंड में? 2 मीटर पर सेकेंड। यस, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी शुरुआत में अगर टी इक्वल टू जीरो की मैं बात करूं तो टी इक्वल टू जीरो पर जो वेलोसिटी है बेटा वो 20 मीटर पर सेकेंड है। ये पॉइंट है टी इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट है। जैसे ही 1 सेकंड कंप्लीट होगा तो ये वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, 2 की कमी आ जाएगी इसमें, 18 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही बेटा टी की वैल्यू 2 होगी तो ये वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, 16 मीटर पर सेकेंड। आप समझ रहे हैं? उसके बाद 14 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। इस तरीके से वेलोसिटी क्या होती जाएगी, आप देख सकते हैं वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो क्या मुझे बच्चों बता सकते हो कि कितने टाइम के बाद ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? कितने टाइम के बाद इस आदमी की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी बच्चों? टेल मी, एट व्हाट टाइम वेलोसिटी ऑफ मैन बिकम जीरो? यस, वेरी गुड, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद ये जीरो हो जाएगी। यानी 10 सेकंड के बाद ये जो बंदा होगा, ये जो आदमी होगा, वो यहाँ पे जाके खड़ा हो जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा। कैसा कलर बन जाएगा इसका? रेड से कैसा बन गया? अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, कलर वलर कुछ नहीं चेंज होगा। ऐसा कलर चेंज होने लगा तो मैं फिर तो ऐसा होता है कि भागने से कलर चेंज हो जाता है? नहीं ना, ऐसा नहीं है। ये बेटा देखो यहाँ पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। ओके। अब मुझे बताओ, अब ये क्या करेगा? मान लो ये पॉइंट था ए, इनिशियल पॉइंट था ए और फाइनल पॉइंट है बी। अब ये क्या करेगा बेटा? क्या रुका रहेगा? क्या बच्चों यहाँ रुका रहेगा? हम्म? नहीं नहीं नहीं। अब ये क्या करेगा बेटा? वापस आएगा, रिटर्न बैक। यस, वंस अगेन, या जाएगा और फिर वापस आएगा। अब कैसे वापस आएगा? बिल्कुल ऐसे वापस आएगा, स्ट्रेट लाइन में ऐसे वापस आएगा। ठीक है? अरे ठीक है बेटा, ऐसे वापस आएगा, ऐसे। तो अब यहाँ पे मोशन स्टडी करने वाले हम लोग ए से बी और बी से ए। ठीक है? तो यहाँ जो ग्राफ बनेंगे काफी बड़े बड़े दिखाई देंगे आपको, क्योंकि 10 सेकंड में तो वो बी पे पहुंचा और अगले 10 सेकंड में फिर वो वापस आएगा, अगले 10 सेकंड में वापस ए पर आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसकी मोशन को स्टडी कर लेते हैं ए से बी के लिए। ए टू बी में अगर हम ध्यान दें, ए टू बी में अगर बच्चों आप ध्यान दें तो ए टू बी की जर्नी में क्या क्या हो रहा है बताओ। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा डिस्प्लेसमेंट की, तो कैन यू टेल मी व्हाट कैन यू टेल मी कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या ख्याल है? ए से बी की जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है बेटा? ये तो कंफर्म इंक्रीज हो रहा है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, इंक्रीज हो रहा है। यस और नो? अच्छा देखो, ये वो वाली सिचुएशन है, सुनो पहले मुझे। बेटा ये वो वाली सिचुएशन है जिसमें आप बहुत तेजी से भाग रहे थे शुरुआत में और अचानक से आपके सामने एक बस आ गई, है ना? तो अब आप क्या करोगे? अपनी स्पीड को कम करोगे, ब्रेक लगाना शुरू कर दोगे। तो भाई पहले वाले सेकंड में आप ज्यादा ट्रेवल करोगे बच्चों या दूसरे वाले सेकंड में ज्यादा ट्रेवल करोगे? टेल मी, कौन से वाले सेकंड में ज्यादा ट्रेवल करोगे? बेटा फिर से एक एक्सपेरिमेंट खुद करो। इमेजिन करो आप बहुत तेजी से भाग रहे थे बहुत तेजी से, अचानक से आपने ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, ब्रेक लगाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे आपकी स्पीड जीरो हो जाएगी जाके। तो बेटा पहले सेकंड में आप ज्यादा ट्रेवल करें या दूसरे सेकंड में? पहले सेकंड में, समझे?
बताओ 5वें सेकंड में ज्यादा ट्रेवल करोगे या 6ठे सेकंड में? 5वें सेकंड में डिस्टेंस ज्यादा कवर होगी या 6ठे सेकंड में? 5वें सेकंड में। बिल्कुल सही बात है ना? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई पूरे 10 सेकंड में, जो 10 सेकंड की जर्नी हमारी ए से बी, उसमें सबसे कम डिस्टेंस कौन से सेकंड में ट्रेवल किया? सबसे कम डिस्टेंस कौन से सेकंड में ट्रेवल किया? 10th सेकंड। यस, दैट इज 10th सेकंड। अच्छा, तो क्या नहीं से बच्चों कि इस बार डिस्प्लेसमेंट देखो ए से बी में, इसमें कोई शक नहीं है, ए से बी में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज तो हो रहा है, बट पहले सेकंड में जितना इंक्रीमेंट होगा, दूसरे में उससे कम होगा, तीसरे में और कम होगा, चौथे में और कम होगा। तो क्या नहीं से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस। कैसे बेटा, कैसे? नॉन यूनिफॉर्मली। यस और नो? अरे बोलो बच्चों। और बेटा होगा बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही कौन इंक्रीज होनी है? डिस्टेंस भी इंक्रीज होनी है, यानी वो भी कैसे इंक्रीज होनी है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्मली। एग्री? अच्छा, और के बारे में क्या ख्याल है भाई? ये बेटा वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है? शुरुआत में 20 है, फिर 18, 16, 14 एंड सोन 0 हो गई, तो डिक्रीज हो रही है ना? अरे बच्चों, क्या हो रही है बेटा? इसमें तो कोई शक नहीं है कि डिक्रीज हो रही है। अच्छा, पहले में कितना है? कितना डिक्रीमेंट है पहले सेकंड में? 2 मीटर पर सेकंड का। बेटा दूसरे वाले सेकंड में कितना डिक्रीज हुआ है? अगेन 2 मीटर पर सेकंड, है ना? अगले वाले सेकंड में आप देखेंगे t=3 पे, तो ये बन जाएगा 14 मीटर पर सेकंड, यानी डिक्रीमेंट अभी भी कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। तो कहना इसे कि 2 मीटर वेलोसिटी। यस और नो? और बेटा इसी तरीके से स्पीड के बारे में भी क्या ख्याल है आपका? स्पीड के बारे में भी, स्पीड भी क्या होगी बच्चों? स्पीड भी क्या होने वाली है? डिक्रीजेस। यस। कैसे? यूनिफॉर्मली। बट व्हाट कैन यू से अबाउट द एक्सलरेशन? एक्सलरेशन के बारे में क्या ख्याल है? एक्सलरेशन तो आपको गिवन है। अरे वो तो बेटा कांस्टेंट है, दैट इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए आप? तो ए से बी तक की जर्नी को मैंने देख लिया। अब इसी तरीके से अगर बच्चों हम बात करें बी से, है ना, बी से ए की जर्नी को, तो बी से ए की जर्नी में आप ध्यान दो क्या होने वाला है। मैं लिख रहा हूं फिर से, बी से ए की जर्नी में क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, देखो बेटा। बी से ए की जर्नी में क्या होगा? जब वो बी से ए की तरफ वापस आएगा, अरे बच्चों आप समझ रहे हो, ए से बी की जर्नी में जो टाइम है वो कहां से कहां है? बेटा टाइम कहां से कहां है ए से बी की जर्नी में? टाइम है t=0 से लेकर t=10 सेकेंड। जबकि बी से ए की जर्नी में अगर हम ध्यान दें, तो बेटा टाइम स्टार्ट हो रहा है t=10 सेकेंड से लेकर कहां तक? t=हाउ मच? बेटा जब वो वापस ए पर पहुंच जाएगा तो कितने सेकंड हो जाएंगे? फ्रॉम। यस और नो? अच्छा, तो पहली बात करते हैं चलो डिस्प्लेसमेंट की। तो नाउ यू टेल मी, डिस्प्लेसमेंट आप खुद ही देखो, वो इनिशियल पॉइंट के अब करीब आ रहा है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीज होगा। यस। अच्छा, तो जब वो बी से ए की तरफ आएगा, जब वो बी से ए की तरफ आएगा, तो उसकी वेलोसिटी 0 है। 1 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो क्या मुझे बता सकते हो कि स्पीड कितनी हो जाएगी? क्या अभी भी 0 रहेगी? यानी t=11 पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी। बेटा बताओगे मुझे? सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 मीटर पर सेकंड तो स्पीड होगी, बट वेलोसिटी आपको पता है कि अगर मैं ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो बेटा ये वाली डायरेक्शन मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई विल राइट -2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी वेलोसिटी।
बेटा स्पीड तो 2 मीटर पर सेकेंड ही होगी, स्पीड का तो आंसर सही है आपका। बट अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी, तो यू शुड राइट -2 मीटर पर सेकेंड, नॉट +2। हाँ, स्पीड पूछता है तो वो तो पॉजिटिव ही होती है। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, यू नो, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो वो तो पॉजिटिव होती है। बट इफ आई आस्क यू द वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड, राइट? क्या बच्चों आपकी बात आ गई समझ में? अच्छा, उसके बाद जब t इक्वल्स टू 12 की बात मैं करूंगा, तो t इक्वल्स टू 12 पे कितनी हो जाएगी बच्चों वेलोसिटी? व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 12? कोई बच्चा बताएगा भाई मुझे, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 12 बेटा? यस, टेल मी क्विकली। -4, वेरी गुड, -4 मीटर पर सेकेंड। तो आप खुद देखो, जब वो आदमी बी से ए की तरफ भागेगा, जब बी से ए की तरफ आएगा, तो पहले वाले सेकंड में, मतलब बी से ए की तरफ जब वो आ रहा है, यानी पहले वाले सेकंड में, पहले वाला सेकंड बेटा ये हो गया, पहले वाले सेकंड में वो कम ट्रैवल करेगा, दूसरे में ज्यादा ट्रैवल करेगा, तीसरे में और ज्यादा, चौथे में और ज्यादा। क्या आपको मेरी बात आ रही है समझ में? तो बच्चों कंफर्म हो गया कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है, वो भी कैसे डिक्रीज हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्मली। यस और नो? एवरीबडी गॉट इट? प्लीज कमेंट एवरीबडी। बच्चों सबकी कमेंट नहीं आ रही है भाई, सारे बच्चे कमेंट करें। अच्छा, 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 अब मुझे बताओगे, अब आप मुझे बताओगे बेटा, अब मुझे आप बताओगे व्हाट कैन यू से अबाउट द डिस्टेंस? डिस्टेंस के बारे में क्या ख्याल है? डिस्टेंस के बारे में क्या ख्याल है? जब आप वापस आओगे बी से ए की तरफ, तो डिस्टेंस के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या हो रही है डिस्टेंस? इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, कैसे? वंस अगेन नॉन यूनिफॉर्मली, बेटा नॉन यूनिफॉर्मली। यस। अच्छा, व्हाट कैन यू से अबाउट वेलोसिटी? बेटा वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है इन नेगेटिव डायरेक्शन। यस। अरे वेलोसिटी बढ़ रही है ना, वो भाग रहा है ना बेटा। और कैसे बढ़ रही है? 2-2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। तो कहने से वेलोसिटी इंक्रीजेज नॉन, सॉरी, वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन नेगेटिव डायरेक्शन। समझ गए आप लोग? यस। ओके। अच्छा, स्पीड के बारे में क्या ख्याल है आपका? स्पीड क्या हो रही होगी जो वो बी से एक, स्पीड क्या हो रही है उसकी? बोलो, व्हाट कैन यू से अबाउट द स्पीड? ऑब्वियसली इंक्रीजेस। कैसे? यूनिफॉर्मली, राइट? अच्छा, व्हाट कैन यू से अबाउट द एक्सेलरेशन बच्चों? वंस अगेन योर एक्सेलरेशन इज व्हाट? अरे बच्चों, थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो तो गिवन है आपको, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो बेटा गिवन है आपको। चलो, अब मुझे देखो, बी और बी से ए की जर्नी में जो जो इसके साथ हो रहा है आदमी के साथ, वो मुझे सब पता लग गया। अब बच्चों मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। चलिए, अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, तो देखो जल्दी से। चले बेटा, ग्राफ बनाए अब। हाँ, तो सबसे पहला ग्राफ हमारा होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी इसको शॉर्ट में अपन बोल देंगे बेटा एक्सटी ग्राफ। यहां पर हम लोग एक्स प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस के अलोंग, और टी को प्लॉट करेंगे बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, टी को प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग। अब देखो, शुरुआत में यहां पे मान लो बेटा हमारा टाइम कंप्लीट हो जाता है 10 सेकंड, और यहां पे हमारा टाइम हो जाता है मान लो 20 सेकंड। तो पहले 10 सेकंड का ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं। बच्चों देखो, पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा पहले 10 सेकंड का। तो शुरुआत में देखो, टी इक्वल टू 0 पे मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना है? बताओगे क्या बच्चों? टी इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? यस, टेल मी क्विकली। कमेंट करेंगे सब लोग, कमेंट। यस, कमेंट करके बताएंगे बेटा। 0, वेरी गुड, 0। तो ये तो कंफर्म हो चुका, ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि ग्राफ कहां से शुरू होगा?
ग्राफ तो ओरिजिन से शुरू होगा, ये तो पक्की ठक्की बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि ग्राफ ओरिजिन से शुरू होना ही है, कंफर्म हो चुका है सबको। एक बार यस और नो कर दे, समझ आ गई बात? जल्दी से जल्दी से सारे बच्चे कमेंट कर दे बेटा, सारे बच्चे। ओके, बेटा दो ही कमेंट आ रही है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा? ओके, ओके, फाइन फाइन फाइन। अब देखो, जब आप ए से चलते हो बी की तरफ, तो थ्रू आउट द जर्नी योर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस, और जब मैं बी पे पहुंचूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या मैक्सिमम हो जाएगा बेटा? अरे बोलो ना। पॉजिटिव डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगा? जब मैं बी पे पहुंच जाऊंगा। यानी जब 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगी तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो मान लो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां कहीं आ रहा है, यहां कहीं आ रहा है। अब मुझे ग्राफ बनाना है, देखो ये दो डॉट को मुझे मिलाना है, यानी टी इक्वल्स टू 0 से टी इक्वल्स टू 10 के बीच का मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। अब मैं आपको बच्चों तीन ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा, कौन सा इसमें गलत होगा। तो एक तो ये बना दिया मैंने, मान लो ये है भाई 1। एक मैं दे रहा हूं आपको ये 2। एक ऑप्शन में आपको दे रहा हूं ये 3। नाउ यू पीपल टेल मी विच ग्राफ ग्राफ इसमें करेक्ट होगा। 1 2 3, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट? बच्चों ये तो अंदाजा आप हैश टैग से लगा सकते हो कि कौन सा गलत है। बेटा ये अंदाजा तो आप आराम से लगा सकते हो कि गलत कौन सा है। चूंकि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है नॉन यूनिफॉर्मली, तो ये तो कंफर्म हो गया बेटा कि स्ट्रेट लाइन तो कभी नहीं आने वाला है। स्ट्रेट लाइन तो कभी नहीं आएगा, तो कर्व आएगा। देखो दोनों कर्व हैं बेटा, दोनों कर्व हैं, ऊपर वाला भी कर्व है, नीचे वाला भी। तो विच वन इज करेक्ट? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं थर्ड, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सेकंड। अच्छा, अब देखो बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया भाई बच्चों को यहाँ। मैंने आपको बेटा ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक लगा ले क्या अपन? कुछ लोग बोल रहे हैं थर्ड, तो चलो पहले थर्ड देखते हैं कि थर्ड सही है कि गलत है। देखते हैं बच्चों थर्ड को। देखो तरीका बताया था मैंने आपको, पॉइंट बनाएंगे, सिर्फ 4 पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, 1 2 3 4। पॉइंट नंबर 1 पर एक बड़ी सी टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, बड़ी सी टेंजेंट पॉइंट नंबर 1 पर। ये हो गई बेटा बड़ी सी टेंजेंट पॉइंट नंबर 1 पर। दिख गई आपको टेंजेंट? अब एक ग्रीन कलर की टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं पॉइंट नंबर 4 पे। अब मुझे बता दो कौन से पॉइंट की टेंजेंट सबसे बड़ी दिखाई दे रही है आपको? टेल मी, कौन से पॉइंट की टेंजेंट सबसे बड़ी? स्लोप, अरे टेंजेंट बड़ी का मतलब बेटा स्लोप। किसका स्लोप बड़ा दिख रहा है? फोर्थ का। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो थर्ड वाला मेरा ग्राफ है बेटा, थर्ड वाला, इसके अंदर स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रहा है? और बेटे आपको पता है कि स्लोप ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप ही वेलोसिटी होती है। तो अगर स्लोप इंक्रीज होगा तो कंफर्म हो गया कि वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही होगी। अब आप इस आदमी से पूछो, पूछे चलो इस आदमी से, बता भाई, अरे बाबा बता जल्दी से, क्या तेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है क्या? पहले 10 सेकंड में बाबा बता दे, तेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है क्या? मना कर रहा है, मना कर रहा है भाई, मना कर रहा है। देखो ध्यान से सुनो, अरे ध्यान से सुनो बेटा, मना कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे देखो 20 18 16 14 एंड सो ऑन, अरे बेटा डिक्रीज हो रही है, और ये ग्राफ बता रहा है कि इंक्रीज हो रही है। तो क्या ये थर्ड वाला ग्राफ करेक्ट हो सकता है? अरे बोलो बच्चों, क्या ये करेक्ट हो सकता है बेटा? नहीं हो सकता। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? योर सेकेंड। हाँ जाकिर, आप पहले से बता रहे हो, आई नो। क्या बच्चों समझ आपको कि सेकंड करेक्ट इज? समझे? इस ग्राफ का नाम भी पैराबोला। बेटा पैराबोला ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अब आप बोलोगे सर सारी पैराबोला बनाओगे क्या आज? हाँ, देखो पैराबोला होता है और ये भी पैराबोला होता है। रितिका, दोनों ही पैराबोला होते हैं। कभी मैं ग्राफ की और डिटेल बताऊंगा तो तब आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ग्राफ बनेंगे फिजिक्स में ना, पूरे ग्राफ।
शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ वगैरह। ठीक है, तो बच्चों कौन सा ग्राफ हो गया हमारे पास बेटा? जो सही हो गया उसको फिर से एक बार बना देता हूं मैं यहाँ पर। तो जो गलत है उसको मैं रब कर रहा हूँ, ये तो है ही नहीं है, ये वाला ग्राफ ही नहीं है, तो उसको खत्म करो। खत्म 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 खत्म। तो पहले 10 सेकंड का ग्राफ अपना बन गया, पहले 10 सेकंड का ग्राफ अपना बन गया बच्चों। ठीक है, अब अब अगले 10 सेकंड का भी तो बनाना है, ये तो खाली 10 सेकंड का बना है। अगला 10 सेकंड भी तो, यानी टी देखो 20 तक का ग्राफ बनाना है ना बेटा। अब देखो, अब जब आप टी देखो 10 पे पहुंच गए, अब बी से आप ए की तरफ वापस आओगे। बेटा बी से ए की तरफ वापस आओगे, तो ये बात कंफर्म है कि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा। यस और नो? आप देख लो, आप देख लो बेटा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप? डिक्रीज हो रहा है नॉन यूनिफॉर्मली। तो मुझे, अब मुझे आप बता सकते हो कि कितने टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, किस हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे? कोई बच्चा बताएगा टी की वो वैल्यू जिस पे डिस्प्लेसमेंट फिर से जीरो हो जाएगा? कैन यू टेल मी? बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हो वो टाइम एट विच योर डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो? यस 20। अंकित बेटा 10 नहीं 20। टी इक्वल्स टू 20 पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अब मुझे ये वाले ग्राफ को यहां से यहां लाना है। ये दो ग्रीन डॉट बना रहा हूं, इन दो ग्रीन डॉट को मुझे ज्वाइन करना है। तो तीन रास्ते मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको बताना होगा कौन सा करेक्ट है। ये है पहला, ये है बेटा हमारा दूसरा, और ये है बच्चा तीसरा। विच वन इज करेक्ट? विच वन इज करेक्ट? यू पीपल टेल मी विच वन इज करेक्ट। बच्चों पहला तो हरगिज नहीं हो सकता है, तो कंफर्म हो रहा होगा सबको। भाई पहला तो नहीं हो सकता है, तो कंफर्म है ना? क्योंकि बेटा नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो पहला ही नहीं होगा, ये तो कभी नहीं होगा। सेकंड और थर्ड में कोई एक आंसर रहेगा। नाउ यू टेल मी विच वन इज करेक्ट, सेकंड के थर्ड, सेकंड के थर्ड, टेल मी। अभी भी कुछ बच्चे थर्ड आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे सेकंड कर रहे हैं, यानी फिर से आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो चलो ट्रिक अप्लाई करते हैं, अपनी अपनी ट्रिक क्या है उसको अप्लाई करते हैं। चलो थर्ड के लिए ट्रिक अप्लाई करते हैं जरा, थर्ड के लिए क्या थी ट्रिक बच्चों? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक मिनट एक मिनट, एक बात बताओ पहले मुझे। एक लाइन एसी है, एक लाइन एसी है, किसका स्लोप बड़ा है? पहले ये बताएंगे आप मुझे बेसिक बात। बेटा वन का स्लोप बड़ा है कि टू का? टेल मी, किसका स्लोप बड़ा होगा, वन का कि टू का? यहां बताओ, यहां जल्दी से देख के, वन का कि टू का, वन का कि टू का? सब बच्चे नहीं कर रहे कमेंट। जाकिर बस आपने बहुत कमेंट कर दी बेटा, ज्यादा। देखो एक बच्चा एक ही कमेंट करे, वरना स्पैम होना शुरू हो जाएगा, लैग करना शुरू हो जाएगा, मेरी आवाज फिर आपको ठीक नहीं आएगी। बेटा टू का स्लोप बड़ा होगा, टू का। अब देखो मुझे एक बात बताओ, एक आदमी यहाँ पे जा रहा है, मान लो इस पे चढ़ रहा है, ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और एक आदमी इस पे चल रहा है। तो बताओ कौन से आदमी को चलना आसान है? कौन से आदमी को चलना आसान है? वन पे चलना आसान है या टू पे चलना आसान है? वन पे चलना आसान है। तो बेटा वन का स्लोप कम है। अरे आपको पता है ना, अगर स्लोप ज्यादा हो जाए, मान लो रोड आपके पास कोई, आप रास्ते में जा रहे थे, अचानक से एक ऐसा रोड आ गया जो बहुत ज्यादा स्लैंट है, तो उस पे चलना मुश्किल होता है ना, जब स्लोप बढ़ जाता है तो चलना मुश्किल होता है कि नहीं? तो किसको चलना आसान लग रहा है यहाँ? इसका चलना आसान है, इसका चलना मुश्किल है। तो किसका स्लोप ज्यादा है? टू का ज्यादा है, वन का कम है। स्लोप ऑफ टू विल बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ वन इन दिस केस। बेटा समझ गए आपको? अरे बोलो, हाँ पूजा बोलो। समझा बच्चों? अच्छा, अब वापस आते हैं, अब वापस आते हैं, देखो ये तो बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताई। नाउ लेट्स कम बैक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड वाले पे कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर लेता हूँ। एक पॉइंट यहां ले लेता हूँ, चलो एक पॉइंट बच्चों यहां ले लेता हूँ,
और एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, सिर्फ दो ही पॉइंट ले लेता हूं, चलो दो से ही काम बन जाएगा। दोनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये पॉइंट नंबर वन, ये पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर वन पे देखो एक बड़ी सी टेंजेंट बना रहा हूं मैं, ये हो गई मेरी पॉइंट नंबर वन की टेंजेंट। पॉइंट नंबर टू की टेंजेंट बना रहा हूं बेटा, पॉइंट नंबर टू पे ग्रीन कलर से बना देता हूं। ये लो पॉइंट नंबर टू पे। अब बता दो मेरे को, अब मुझे आप बता दो कि कौन सी टेंजेंट का स्लोप बड़ा है, ब्लैक वाली का कि ग्रीन वाली का। चल के देखो, चल के देखो इन पे। अरे चलो ना इस पे चल के देखो बेटा, ग्रीन वाली पे और ब्लैक वाली पे चल के देखो। अरे जिस पे चलना मुश्किल है उसका स्लोप बड़ा, सिंपल। तो बताओ किसका स्लोप बड़ा है? 102, 102 किसका स्लोप बड़ा होगा? बड़ा, विच वन? हाँ, वन का बड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है। अरे बेटा सब लोग कमेंट नहीं कर रहे मुझे। हाँ, वन का बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो थर्ड वाला हमारा ग्राफ है, थर्ड वाले ग्राफ में मुझे बात समझ आ रही है कि स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। देखो वन का सबसे बड़ा है और टू का छोटा है, तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज होने का मतलब है बेटा वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब मुझे बताओ, ये आदमी जब बी से ए की तरफ आएगा, जब वो बी से ए की तरफ भागेगा, तो क्या उसकी वेलोसिटी कम हो रही है? अरे बच्चों यहां पर जीरो थी ना, फिर टू बनी, फिर फोर बनी, फिर सिक्स बनी, तो क्या कम हो रही है वेलोसिटी? नहीं, वो तो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब थर्ड वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बेटा थर्ड गलत हो जाएगा, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? सेकंड। क्या आपको ये बात आ गई समझ में? अरे बोलो बेटा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो फाइनली मैं ग्राफ बना रहा हूं, तो फाइनली एक और नेक्स्ट पेज पे फाइनल ग्राफ बना देता हूं। तो बच्चों नेक्स्ट पेज पे बनाने जा रहा हूं। तो फाइनल ग्राफ हमारा एक्स टी के बीच में देखो क्या बन गया। ये बन गया बेटा एक्स टी के बीच में ग्राफ जो बना, पहले 10 सेकंड में हमने देखा कि पहले 10 सेकंड का ग्राफ तो बन गया। ये हो गया हमारा टी इक्वल टू 10 बेटा, ये हो गया हमारा टी इक्वल टू 20। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बना, पहले 10 सेकंड में ग्राफ क्या करेगा, ऐसा बढ़ेगा और फिर ऐसा नीचे जाएगा। ये पहले ये 20 सेकंड का ग्राफ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं तो भाई आगे भी ग्राफ बनाने जा रहा हूं, देखो जब ये वहां वापस ए पर पहुंच जाएगा, तो ए के बाद भी तो ये आगे भाग रहा है बेटा। देख रहे हैं आप लोग? ये देखो ए के बाद भी जनाब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो अब डिस्प्लेसमेंट जीरो की बजाय नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हो? अब बेटा इस तरफ भाग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है अब वो जीरो नहीं रहेगा। अब क्या होगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट किस डायरेक्शन में बढ़ेगा बच्चों, किस डायरेक्शन में बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट? नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई टी इक्वल टू 20 के बाद का ग्राफ कैसा दिखेगा, तो बेटे टी इक्वल टू 20 के बाद का ग्राफ के लिए क्या करूंगा, देखो मैं क्या करने वाला हूं, टी इक्वल टू 20 के बाद का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, देखो ऐसा। मतलब जो ग्राफ है ना बेटा, वो चलता जाएगा, चलता जाएगा, नीचे तक चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। देख रहे हैं आप इसको? ये नीचे तक ऐसा चलता जाएगा, आगे भी बढ़ेगा नीचे भी जाएगा, आगे भी बढ़ेगा नीचे भी जाएगा। अरे समझ रहे हो बच्चों? यस। स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी कर्व है। अब ये मत कर देना कि सर ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे हरगिज नहीं आएगा। याद रखना पूरे काइनेमेटिक्स में कोई भी ग्राफ ऐसे नहीं आएगा। आप अगर ऐसे आ गए हो ना, तो पता है आपने क्या कर दिया, टाइम वापस आ गया। बेटा ऐसे ग्राफ आने का मतलब क्या है, यानी टाइम वापस आ गया। क्या आप टाइम को वापस ला सकते हो? माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। अरे कल क्या था बेटा, कल क्या था? कल था वेडनेसडे। क्या कल वाले वेडनेसडे में आप जा सकते हो? कल वाले वेडनेसडे में जा सकते हो? अरे मैं आपसे सवाल कर रहा हूं बच्चों, जो कल वेडनेसडे गया क्या उसमें आप जा सकते हो? नेवर, कभी नहीं जा सकते हो। तो टाइम कभी वापस नहीं आता। तो जब टाइम कभी वापस नहीं आता, तो ये ग्राफ कभी नहीं बनेगा बेटा। ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ग्राफ कभी नहीं बन पाएगा। इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो आगे ही जाएगा, आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, नीचे भी गिरेगा, आगे भी बढ़ेगा, नीचे भी जाएगा, आगे भी जाएगा। ये ग्राफ आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। अरे बोलो बच्चों, समझ आया आपको? जल्दी से एक बार बता दे बेटा।
यस, टेल मी क्विकली, टेल मी क्विकली। फाइन। अब हम लोग चलते हैं सेकंड ग्राफ की तरफ बेटा। सेकंड ग्राफ है हमारे पास, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ध्यान से देखना बच्चों। देखो मुझे एक बात बताओ, जब मैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम बनाऊंगा तो पहले 10 सेकंड की जो जर्नी है, पहले 10 सेकंड की जर्नी जो है उसमें आदमी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो जो ग्राफ बनेगा पहले 10 सेकंड का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एग्जैक्टली सेम ग्राफ बन जाएगा। यस और नो? बेटा पहले 10 सेकंड का एग्जैक्टली सेम ग्राफ बन जाएगा। बट देखो, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, जब वो बी से ए की तरफ आता है तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीज हो रहा था, बट डिस्टेंस यहां पर क्या हो रही है, देख रहे हैं आप लोग? डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और वो भी नॉन यूनिफॉर्मली। तो मुझे बता दो, ग्राफ इस पॉइंट के बाद में मैं ग्राफ को ऊपर ले जाऊं या नीचे लेके आऊं? अरे ऊपर लेके जाऊं या नीचे लेके आऊं, ये बता दो बस पहले, बोलो बच्चों। अरे ऊपर लेना जाकिर, बेटा ऊपर जाना पड़ेगा ना, डिस्टेंस बढ़ानी है ना आपको। अच्छा तो मैं आपको ऊपर जाने के फिर से 3 तरीके बताता हूँ। एक ये तरीका है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक बेटा ये वाला कर्व है, और एक ये वाला कर्व है। सो 1 2 3, विच वन इज करेक्ट बच्चों, विच वन इज करेक्ट? टेल मी विच वन इज करेक्ट। ये तो बात कंफर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है इंक्रीमेंट, तो स्ट्रेट लाइन तो हरगिज नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। हाँ जाकिर ने आंसर दे दिया थर्ड। वेरी गुड, सही आंसर है भाई, बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा देखो, थर्ड इज द करेक्ट आंसर बच्चों, थर्ड इज द करेक्ट आंसर हियर। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट क्यों नहीं है? तो बेटा ट्रिक अप्लाई कर लो। ट्रिक याद है आपको? 2 पॉइंट बना लेता हूं, चलो खाली 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 पे एक बड़ी सी टेंजेंट, बड़ी सी टेंजेंट, ये हो गई बेटा बड़ी सी टेंजेंट पॉइंट नंबर 1 पे, देख रहे हैं आप? पॉइंट नंबर 2 पे एक टेंजेंट, ये हो गई भाई पॉइंट नंबर 2 पे, ये हो गई बेटा पॉइंट नंबर 2 पे, बड़ी सी टेंजेंट, बड़ी सी, देख रहे हैं? तो ग्रीन वाली को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, और ग्रीन वाली को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। ये तो क्या पिंक ही बना दी मैंने दोनों। अच्छा बताओ, कौन सी टेंजेंट का स्लोप बड़ा है, 1 और 2? बेटा 1 का स्लोप बड़ा है या 2 का स्लोप बड़ा है? बेटा 1 का बड़ा है, सब लोग नहीं कमेंट कर रहे हैं, तो कैसे पता लगेगा मुझे आपको समझ आ रहा है कि नहीं? प्लीज कमेंट एवरीबडी, बेटा बता दो किसका स्लोप बड़ा है, 1 का कि 2 का? सब लोग कमेंट करें बेटा, एक बार ही कमेंट करो, एक बच्चा एक ही कमेंट करे, जाकिर बेटा बार बार कमेंट मत करो। 1 का स्लोप बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। तो जब 1 का स्लोप बड़ा है, इसका मतलब ये वाले केस में स्लोप क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है ना? तो इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो रही होगी? ओ सॉरी 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 सॉरी, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। बेटा स्लोप क्या हो रहा है इस केस में, सॉरी सॉरी, इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। भाई 1 का बड़ा है और 2 का छोटा है, तो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बेटा अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो आपकी वेलोसिटी भी क्या हो रही होगी? यहाँ तो डिस्टेंस टाइम है ना, तो यहाँ तो स्पीड की बात करेंगे। स्लोप चूंकि यहाँ पर क्या है, स्पीड है, तो बेटा स्पीड भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज। अब मुझे बताओ, ये जो आदमी है इसकी स्पीड क्या हो रही है बी से ए में, देख रहे हैं आप लोग? बी से ए में इस आदमी की स्पीड क्या हो रही है बेटा, स्पीड क्या हो रही है? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ देखो, स्पीड क्या हो रही है, ये देखो बेटा इंक्रीज हो रही है। और हमारा ग्राफ क्या बता रहा है, हमारा ग्राफ क्या बता रहा है बच्चों, डिक्रीज। तो क्या हो सकता है पहला? अरे बोलो बेटा, तो क्या पहला ग्राफ हो सकता है? नो, नेवर। इसका मतलब कौन सा ग्राफ करेक्ट हो गया, कौन सा हो गया, नीचे वाला हो गया। ठीक है, आया समझ में बच्चों? यस। तो जो करेक्ट है वही बना रहा हूं मैं खाली, तो बेटा अब देखो ये ग्राफ बन जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बन जाएगा बच्चों। समझ गए आप लोग? ओके।
तो चलो फटाफट तीसरा ग्राफ बना लेते बेटा, वीटी ग्राफ। हाँ वीटी ग्राफ बना लेते बच्चों। वीटी ग्राफ में क्या बनेगा बताओ, यहां पर हम लोग प्लॉट करेंगे बी को, और बेटा यहां पर हम लोग प्लॉट करेंगे टी को। तो आप देखो पहले 10 सेकंड का जो ग्राफ बनेगा, बताओ शुरुआत में टी इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है बेटा, टी इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, देखो इस आदमी की वेलोसिटी बताओ मुझे देख के कितनी है। अरे टी इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 20। यस। अच्छा, उसके बाद बच्चों क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, टी इक्वल्स टू 1 पे कितनी हो जा रही है वेलोसिटी, 18 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कितनी हो जा रही है बेटा, टी इक्वल्स टू 2 पे 16 मीटर पर सेकंड, डॉट डॉट डॉट। टी इक्वल्स टू 10 पे कितनी बन जा रही है बेटा, टी इक्वल्स टू 10 पे, टी इक्वल्स टू 10 पे कितनी बन जा रही है, 0। तो देखो पहला पॉइंट मिलेगा 0,20, और अगर मैं टी इक्वल्स टू 10 पे कोई पॉइंट देखूं तो 10 पे पॉइंट मिलेगा 10,0। देख रहे हैं आप लोग, दिस विल बी 10,0। तो एक पॉइंट शुरुआत में तो यहां मिला, और 10 सेकंड के बाद पॉइंट यहां मिला। क्या आपको ये बात आ गई समझ में, बेटा शुरुआत में पॉइंट है 0,20, 0,20 लाइज ऑन विच एक्सिस, वाई एक्सिस। 10,0 लाइज ऑन विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। एग्री। तो एक पॉइंट ये मिला और 10 सेकंड के बाद पॉइंट ये मिला, और आप ये जानते हो, देखो यहां जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है बच्चों, वो यूनिफॉर्मली हो रही है। देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, अगले केस में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो भी यूनिफॉर्मली। तो जब यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट और यूनिफॉर्म डिक्रीमेंट होता है तो क्या बच्चों ग्राफ कैसा आता है पता है आपको, अरे बोलो ना हैशटैग यूज करके, क्या ग्राफ 100% स्ट्रेट लाइन आएगा, अरे बोलो बेटा। जब स्ट्रेट लाइन आएगा और पॉइंट मुझे पता लग गए तो कहना इसे द स्ट्रेट लाइन विल बी दिस वे। बताओ आपको 10 सेकंड का ग्राफ समझ में आ गया बच्चों, कि पहले 10 सेकंड का ग्राफ ऐसा लाइन आ जाएगा, यस और नो। अच्छा, उसके बाद, उसके बाद बेटा जब हम बी से ए की तरफ आएंगे वापस, जब बी से ए की तरफ वापस आएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। देखो जल्दी से, बी से ए में बेटा वेलोसिटी बढ़ेगी, बट कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रही है, कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रही है बच्चों, नेगेटिव में। तो अब मुझे बताओ, मुझे वेलोसिटी बढ़ाना है ना, तो मुझे ग्राफ वेलोसिटी बढ़ाना है बट नेगेटिव में, तो ग्राफ को मैं ऊपर लेके जाऊं या नीचे लेके आऊं, एक्स एक्सिस के बच्चों ग्राफ ऊपर लेके जाऊं या नीचे लेके आऊं, नीचे लेके आऊंगा। अब कैसे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऊपर सर, बेटा अगर ऊपर आप लेके चले गए ना जाकिर, तो पता है क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी बट पॉजिटिव डायरेक्शन में, जबकि अपनी वेलोसिटी देखो, पॉजिटिव का मतलब पता है क्या हो गया, आदमी यानी ए से बी यहां पहुंचा, ए से बी पहुंचा और बी के बाद में फिर वापस इधर ही भाग रहा है। अगर आप पॉजिटिव ले लोगे ना तो इधर ही भाग रहा है आदमी, तो क्या ऐसा हो रहा है उसके साथ, समझे जाकिर। तो वेलोसिटी कहां जाएगा अब ग्राफ, एग्जैक्टली exactly जैसे आप आ रहे थे वैसे आप नीचे चलते जाओगे, नीचे चलते जाओगे, नीचे चलते जाओगे। तो अगर आप 10 और 20 सेकंड का ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कहीं यही खत्म हो जाएगा, ये 20 सेकंड हो जाएंगी मान लो यहाँ पर। बट अगर 20 सेकंड के बाद भी आप ग्राफ बना रहे हो तो बच्चों वो ऐसा ही चलता जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन आएगी, यहां से स्टार्ट होगी और नीचे ऐसे चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हो बच्चों, अरे बोलो बेटा समझ आया, वीटी ग्राफ समझ आया बेटा। अच्छा, अब एक और बना लेते बच्चों, चौथा। चौथा क्या है बताओ जल्दी से, बस 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 फिनिश करने के बाद छोड़ रहा हूं, आई नो टाइम हो चुका है, लेट मी फिनिश इट। दो ग्राफ बाकी है, फटाफट हो जाएंगे। स्पीड टाइम। अब मुझे बता दो एक बात, स्पीड और टाइम के बीच में जो ग्राफ आने वाला है, देखो पहले 10 सेकंड में स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो पहले 10 सेकंड का ग्राफ तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा ये आया, बेटा ऐसा ही आएगा पहले 10 सेकंड का तो, यानी टी इक्वल टू 10 की अगर मैं बात करूं तो बच्चों शुरुआत में ग्राफ एग्जैक्टली वैसा ही होगा। एग्री, प्लीज टेल मी। बच्चों क्या आपको ये बात समझ आ गई कि स्पीड टाइम में पहले 10 सेकंड का ग्राफ एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा जैसा वीटी ग्राफ बन रहा है। अच्छा, अब अब जब हम बी से ए की तरफ आएंगे तो ये कंफर्म है कि स्पीड बढ़ेगी, बेटा स्पीड तो बढ़ेगी और यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, तो ये तो कंफर्म है कि स्ट्रेट लाइन ही आएगा ग्राफ। बट मुझे बताओ, क्या मैं अभी भी स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ बनाऊं क्या, अरे क्या ऐसी बनाऊं क्या,
अरे बोलो बच्चों, क्या ऐसी वाली लाइन बना दूं जो मैंने बनाई है? अरे बोलो ना। नॉट पॉसिबल। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। बच्चों याद करो, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ग्राफ हरगिज एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा। तो बच्चों अगर नीचे नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? अरे बोलो कहां जाएगा अब ग्राफ? ग्राफ कहां जाएगा बेटा? ऊपर। यानी जैसे अपन नीचे आ रहे थे बिल्कुल वैसे अपन चलते हैं ऊपर। ऐसा ग्राफ चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। यानी अगर टी इक्वल्स टू 20 सेकेंड तक की बात करूं, अगर अकेला टी इक्वल्स टू 20 सेकेंड तक की बात करूं तो सिर्फ यहीं तक का ग्राफ होगा। ये ग्राफ होगा बेटा। यानी पहले 20 सेकेंड का ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्टली वी शेप का होगा। बट अगर आप टी इक्वल्स टू 20 के बाद भी ग्राफ बनाओगे तो ऐसा राइट का मार्क दिखाई देगा। राइट का मार्क आपको ग्राफ दिखाई देगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है बच्चों? अरे राइट का मार्क समझते हैं ना? राइट का मार्क, बढ़िया सा राइट का मार्क जो टीचर स्कूल टीचर नहीं बनाते, बढ़िया सा मार्क ऐसा ये बन गया। समझे? अरे बच्चों समझे? बस एक और रह गया बेटा, मीटिंग छोड़ के नहीं जाना, एक और रह गया बस। जस्ट वेट, जस्ट वेट, लेट मी कंप्लीट द फिफ्थ वन ऑल्सो। काइनेमेटिक्स की कहानी खत्म, कल तो सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करेंगे पर परसों आपके डाउट लूंगा, परसों आपका एग्जाम खत्म। पांचवा ग्राफ। बच्चों आपको पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या आप बता सकते हो ग्राफ कैसा बनेगा? अरे बेटा जब कांस्टेंट होता है तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यस और नो? अरे बोलो बच्चों, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बट बेटा मुझे बता दो, एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ करूं, बट ऊपर ड्रॉ करूं या नीचे ड्रॉ करूं? दैट यू हैव टू टेल मी। ऊपर ड्रॉ करूं या नीचे ड्रॉ करूं बेटा? नीचे। वाई इज दैट? सिंस यू नो एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज नेगेटिव। बेटा एक्सेलरेशन चूंकि नेगेटिव है, दैट्स वाई हमको लाइन कैसी बनानी पड़ेगी? ऊपर नहीं बनाएंगे, नीचे बनाएंगे, नीचे बनाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द 15 ग्राफ। तो बच्चों 15 ग्राफ मैंने आपको बना दिए। कितने ग्राफ आ गए भाई? बेटा कितने ग्राफ हो गए हमारे? टोटल 15 ग्राफ हो चुके, टोटल 15। समझे आप लोग? तो बस आज का लेक्चर बच्चों हम यहीं पर फिनिश करते हैं। वी विल बी मीटिंग इन अवर नेक्स्ट लेक्चर टुमारो एट द सेम टाइम 2:30 टू 5 4:30 पीएम। ओके। सो व्हाट्स योर जॉब? अब आप लोग क्या करोगे देखो। अब मैं आपको बता दूं बेटा, मैंने काफी सारा इसमें ग्राफ में करा दिया, अब कुछ पार्ट इसमें बाकी है जो मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? अब आप होमवर्क सोल्व कर लेना है, मैंने जो कल दिया। परसों आपके डाउट रहेंगे परसों। और टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दिया है, उसको आप सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, कुछ वहां पर भी अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है बेटा? सुनाओ। स्क्रीनशॉट ले रखा है ना बच्चों आपने? लेते जा रहे हैं ना आप? लिखते जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? बेटा टेलीग्राम चैनल का लिंक, एक मिनट दोबारा दे देता हूं, जस्ट वेट। देखो यूट्यूब चैनल का लिंक आपको दे दिया मैंने। ये तो हो गया यूट्यूब चैनल का, ठीक है? इस पे जाके सब्सक्राइब कर लो। और एक टेलीग्राम का लिंक भी दे रहा हूं, जस्ट वेट। ये है बच्चों टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? ओके। सो नाउ यू कैन लीव बच्चों। आपको स्क्रीनशॉट लेना